संध्या सुमरन आरती भजन भरोसे दास। मनसा वाचा कर्मणा सतगुरु चरण निवास। मैं समय हूँ और आज गुरु महाराज जाम्बो जी की अमृतवाणी सुनाने जा रहा हूँ। ये वाणी कोई गाथा नहीं, कथा नहीं, संगीत नहीं, ये है मानव व प्राणी मात्र के कल्याण की अमर वाणी एवं जामानी संस्कृति व सभ्यता की अमर कहानी। ये वाणी है गुरु महाराज जाम्बो जी के चरित्र की, ज्ञान व अज्ञान की, अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने की, मानवता का पाठ पढ़ाने की। ये वाणी मेरे सिवाय कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस वाणी के इतिहास के पन्ना को गुजरते देखा। इसका हर पात्र मेरे द्वारा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। मैं ही शंकर हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही नर हूँ, मैं ही नारायण हूँ, मैं ही कृष्ण व अर्जुन हूँ, मैं ही ज्ञानी व ज्ञानी हूँ, मैं ही सुर हूँ, मैं ही दाता हूँ, मैं ही लीलापति हूँ। क्योंकि इस वाणी में शब्दा का वो समावेश है जिसमें युगों युगांतर का चित्रण व आध्यात्म समाया हुआ है। और यही वाणी पंचम वेद की भविष्यवाणी भी है। और जब तक मैं हूँ ये वाणी अगर अमर है और इसकी दिव्य ज्ञान ज्योति हमेशा जलती रहेगी। मेरा कोई अंत नहीं, मैं अनंत हूँ। जब तक मैं हूँ ये वाणी हर युग के सत्य व असत्य का बोध कराएगी और हर युग के सत्य को व वर्तमान के असत्य से जूझना पड़ता है। और मैं भी जूझ रहा हूँ सत्य सनातन के लिए। निवान प्रणाम जी जाम्बो जी मान और सभी लाइव चर्चा में जुड़े हुए महानुभावों को मेरा सादर नमन प्रणाम और आयुष्मान भवे सुरेश जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इसी प्रकार से आशीर्वाद हमेशा बना रहे हम बच्चों पर। और हम आपको पता ही है, आप सब देखते हो। जी जी आज मेला भी था, आज जामानी संस्कृति सभ्यता का महाकुंभ है। तो हम भी इस प्रसारण को 1 घंटे पहले शब्दवाणी की व्याख्या करेंगे और उसके बाद में आज के दिन पे बात करेंगे किस प्रकार से ये परंपरा शुरू हुई और क्या इसके पीछे का इतिहास है। और ये जो स्वरूप बदल रहा है मेले, ये किन कारणों से बदल रहा है, कौन इसके जिम्मेदार है। और हम लोग पता नहीं उसका कभी विश्लेषण नहीं करते, कभी आत्मचिंतन मंथन नहीं कर रहे कि हम किस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं और क्यों बढ़ रहे हैं। तो उसके लिए इस प्रसारण को कंटिन्यू रखा जाएगा, यानी 8 बजे से 10 बजे, यानी 1 घंटे तो पहले हम आज का 9वां अध्याय है उस पर बात करेंगे। और उसके बाद में जो होगी वो होगी हमारी मेले पर। फाल्गुनी मेला है, कुछ मेरे को जानकारी है, कुछ आपको है, ज्ञानी जना के द्वारा सुनेंगे और उसका आत्मचिंतन विश्लेषण करेंगे 2024 में। 2022, 2023 और 2024, यानी 3 साल मुझे इस कोरोना काल के बाद में जो मेले भरते हैं उसको मैंने एनालाइज किया है। क्योंकि मैं आज पूरे दिन मेले की गतिविधियों को मैंने नोट किया, समझा किस प्रकार के लोग जो अपना वक्तव्य दे रहे हैं मन से, किस प्रकार की लोग भावनाएं लेकर आते हैं मेले में, वो सारी जानकारी को मैंने इकट्ठा किया है। तो मेरी बुद्धि के अनुसार उसकी चर्चा हम 9 बजे के बाद में करेंगे। तो सर्वप्रथम 48 सदस्य अभी तक जुड़ गए हैं, तो सभी को निमन प्रणाम। आज की पहला भाग शुरू करते हैं।
गुरु महाराज की अमृत वाणी का 9वां अध्याय। तो सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। विष्णु समाज जागृति मंच के इस लाइव प्रसारण में आप सभी का पुनः एक बार धन्यवाद, आभार जी। नैनी जी, आप सर्वप्रथम जुड़े थे, आरती की स्तुति करनी है। क्या आप आरती सुनाओगे या फिर मैं और आगे जो सदस्य जुड़े हुए हैं उनसे अनुरोध करूंगा? अगर आपकी पहल है, अगर आप सुनाना चाहते हो तो बिल्कुल सुना सकते हैं जी। आदरणीय संस्थापक जी और मंच से जुड़े हुए सभी को मेरा नमन प्रणाम। विष्णु भगवान गुरु महाराज ने जी आरती सुना रही हूँ मैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। आरते सेरे सब दो के जय, गुरु मुखे निसरत अमरत पीजे। आरती के जय सेरे सब दो के, वेसण वेसण तो बने रे प्राणी, पर घटे हुए जब जेणी बाणी। बोले उठे तब सारंग पाणी, गुरु चेनो गुरु चेन कहीजे। आरती सेरे सब दो के कीजे, गुरु मुख निसरत अमरत पीजे। सबद नहीं नो काहे, भव तरणन का मोका है। मोका बड़ाए अनोखा है, सब विद्वाणी शरण गहीजे। आरती सेरे सब दो के कीजे, गुरु मुख निसरत अमरत पीजे। पातक जलते ऐसे भारे, सूखे घास पड़े चिंगारे। नित उठे पाठ करे नर नारे, सकल काम नासेद करीजे। आरती सेरे सब दो के कीजे, गुरु मुख निसरत अमरत पीजे। छे शास्त्र अरु वेदन चार, सब ग्रंथन का सार विचार। कोटि कोटि पढ़े उतरे पार, हरद कमल उसे आसन दीजे। आरती सेरे सब दो के कीजे, गुरु मुख निसरत अमरत पीजे। जुगत सिखावे मुक्त करावे, वाणी गावे। जुगत सिखा जुगत सिखावे मुक्त करावे। जाम्बेदास जो वाणी गावे, वे बड़े भागी इसको पावे। जिसे पर सिरे जाबो जेरिद, आरती सिरे सब दो के कीजे। गुरु मुख निसरत अमरत पीजे। बोलो श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, आज के आनंद की जय, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय। जय हो, जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद नैनी जी, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से आरती की प्रस्तुति, बहुत ही सबको मंत्र मुक्त कर दिया। एक आरती, आप जो शब्दवाणी की जो आरती है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
क्योंकि आप में वो कला है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपना शब्द उच्चारण का समय है, तो शब्द उच्चारण के लिए आज मैं माता जी को ही आमंत्रित करता हूँ। जी माता जी, आज का जो अपना शब्द है 9वां अध्याय, दिल साबत हज काबो नेड़ो, तो इसका जी उच्चारण से हमको सभी को लाभान्वित कराएं, उसके बाद में इसकी व्याख्या की ओर बढ़ेंगे। जी जी, सभी भगत जनों को मेरा सादर नमन प्रणाम। जी विष्णु भगवान ओम की। दिल साबत हज कबो नेड़े क्या उल भंग पुकारो सिपाही नामो बढ़द पियारो ताके गले कर द क्यों सारो बिन चीने खुदाय विवरजत के हाँ मूसळ मानो का परमो कर होय कर राहे घुमायो जो जो गाफल करे दे गाणो जो पश्चिम दिशा उलबंग पुकारो भल जो यो चीनो रे मानो तो रूह चलंते पिंड पड़ंते आवे विसत विमानो चढ़ चढ़ बीते मड़ी मसीते क्या उलबंग पुकारू काहे काजे गऊ बीणा सो तो करीम गऊ क्यों चारी काहे लियो दूधू दहियो काहे लियो घियो मैयो काहे लियो हाड़ो मासो काहे लियो रखतो रोहियो सुन रे काजे सुन रे हे मुल्ला या मैं कौन बया मोरे दारू जीवा ऊपर जोर करी दे तो अंतकाल होई सी बारू। बोलिए विष्णु भगवान की जय। जय हो जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपको। बहुत ही सुंदर लहजे में शब्द का उच्चारण के साथ में हमको इसके भाव को भी आधा तो ऐसे ही पता लग जाता है, क्योंकि जो जानकार होते हैं उनको सहज रूप में समझ में आ जाता है। कोई संस्कृत के श्लोक नहीं है जिसको बोले और उनको समझ में नहीं आए। तो बहुत ही ये आप अनुभवी है शब्द उच्चारण का, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा जो एक छोटा सा एक प्रयास है गुरु महाराज की वाणी को जन जन तक पहुंचाने के लिए, एक मन में एक उमंग है, एक जोश है कि गुरु महाराज की वाणी हमको बहुत कुछ सिखलाती है, जीवन जीने की पद्धति बताती है, जीवन जीने की शैली सिखाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इसकी व्याख्या की ओर चलेंगे। जी सवीना जी, पालू जी या मीनाक्षी जी, आप में से कोई भी इसकी व्याख्या अगर जो सीट पे है, पहले प्राथमिकता उनको है कि वो आप इनकी व्याख्या के बारे में बताइए, इसका अर्थ बताइए, इसका सरलार्थ करिए, इसके भावार्थ बताइए, क्या कहा है गुरु महाराज ने 9वें अध्याय में। जी, लाइव चर्चा में जुड़े सभी विष्णु भक्तों को निमन प्रणाम, और आपको भी निमन प्रणाम सुरेश जी। जी निमन विष्णु भगवान। जी, इस शब्द में थोड़ा बहुत जैसे मुझको समझ आया है, थोड़ा बहुत बताती हूँ मैं इसमें। तो इस शब्द में गुरु महाराज ने जीवों के ऊपर ही सब कुछ ध्यान देने के लिए बोला है कि दिल साबत हज काबो नेड़े क्या उलगंग पुकारो। तो अगर हमारा दिल अगर शुद्ध है तो सब हज अपने अंदर ही है, सब कुछ अपने अंदर ही है। जोर जोर से पुकारने से अपने को कोई जरूरत नहीं है कि अल्लाह अल्लाह अपने करेंगे तो ही अल्लाह आएगा। तो अगर अपना मन शुद्ध है तो अल्लाह अपने अंदर ही है, परमात्मा अपने अंदर ही है। भाई नाऊ बल्द पियारो ताके गले कर्द क्यों सारो। तो इसमें बोला है कि वो बल्द जो है वो अपने सबसे अच्छा है, इससे तो वो अच्छा है जो भाई से भाई तो कई बार बुरे वक्त में अपने काम भी नहीं आता है, और बल्द है वो खेती के लिए भी अपने काम आता है, संकट की स्थिति में भी वो अपने काम आता है। तो वो उससे ज्यादा वो अपने अच्छा है। तो हे मूर्ख आदमी, तू उसी पे छुरी चला रहा है जो कितने काम की चीज है, इस चीज को समझ। तो बिन चिने खुदाए विभजतो केहो मुसलमानों। तो तुम लोगों ने ईश्वर को तो पहचाना नहीं, और उस परमात्मा को नहीं पहचाना, और जीव की हत्या कर रहे हो तुम लोग। तो सच्चे मुसलमान कैसे हुए तुम लोग इसमें?
अगर कोई शिष्य जैसे होता है और वो गुरु का कहना नहीं मानता है तो वो शिष्य किस तरह का। तो आगे है काफर मुकर होकर राह घुमायो जो जो गाफल करो दिगानो। तो अपने गुरु के वचन है उनको तो तुम जो छोड़ रहे हो। और काफिर इसमें बोला है शायद नास्तिक के लिए। तो तुम लोग नास्तिक हो चुके हो, अपने पथ से भ्रष्ट हो चुके हो, अपने पथ को छोड़ चुके हो और जानबूझकर अनजान बने हुए हो। झूठे पश्चिम दिशा उलबंग पुकारो बलजे यो चिन्हो करता रह मानो। जिस तरह से तुम पश्चिम दिशा में मुख करके अल्लाह अल्लाह पुकारते हो, उसी तरह तुम अगर परमात्मा को सच्चे दिल से याद करोगे, उसको पहचानने की कोशिश करोगे तो वो तुम्हारे अंदर ही है। तो रूह चलते पिंड पड़ते आवे बिस्त विमानो। तो जैसे जिन कारण सच्चे दिल से अगर परमात्मा को अपने याद करेंगे तो वो अपनी जो आत्मा है वो शुद्ध हो जाएगी और उसी से ही अपने स्वर्ग जाने का रास्ता अपने को मिलेगा। चढ़ चढ़ मीते मड़िए मसीते क्या उलबंग पुकारो। मतलब तुम जोर जोर से जैसे पुकार रहे हो, ऊपर चढ़ चढ़ कर बोल रहे हो, तो उससे तुमको क्या फायदा मिलेगा? कुछ फायदा नहीं मिलेगा उससे। काहे काजे गऊ बिना से तो गरीम गऊ क्यों चारी। मतलब अगर अपने को मार रहे हैं, इनको मारने से कोई फायदा होता तो जैसे पहले महापुरुष थे हुए थे, करीम हुए थे, कृष्ण हुए थे, तो उन्होंने गऊएं क्यों चराई थी? कुछ उनको देख कर भी तो अपने सीख सकते हैं। काहे लियो दूध दूं, काहे लियो घियो मियो, काहे लियो हांडू मासू, काहे लियो रत्तू रहियो। तो मतलब तुम उनको मार रहे हो और उनके दूध को, उनके दही को, उन सब का उनका सेवन कर रहे हो, फिर तुम उनके हाड़ मांस और इन सब का क्यों सेवन कर रहे हो? तो थोड़ा तो इस चीज पर तुम ध्यान दो। सुन रहे काजी सुन रहे मुल्ला या मैं कौन भया मरदारू। तो काजी को और मुल्ला को बोल रहे हैं कि तू इस चीज को थोड़ा ध्यान दे कि तुम क्या कर रहे हो। मतलब इनमें भया मरदारू में इनमें मरा हुआ कौन है? तू इस चीज को सोच। जिसको तू मार रहा है क्या वो मरा हुआ है या तू खुद मरा हुआ है? क्योंकि तू जीते जी खुद मरे हुए के समान है। जो मार रहे हैं उनको तो वो शरीर दोबारा धारण कर लेंगे, मगर तू जीते जी मरा हुआ है, इस तरह के गलत कर्म कर रहा है। तो जीवों ऊपर जोर करीजे अंत काल होए सी भारू। तो जीवों के ऊपर जो अत्याचार कर रहा है, इससे तुम्हारा अंत समय है, तू उसको ही खराब कर रहा है, तो तुम्हारा मूल ही नष्ट हो जाएगा इससे। तो जी बहुत बहुत धन्यवाद है, मुझे जितना समझ आया उस हिसाब से मैंने बताया इसे। जी बहुत अच्छा बताया आपने, बहुत सहज रूप में बताया, सरल रूप में बताया, बहुत ही अच्छा बताया आपने। कई लोग अभी नीचे पूछ रहे हैं कि भाई से बलत प्यारा कैसे हो गया। नीचे कमेंट आ रहा था, मैं पढ़ रहा था। जी सही बात है। तो भाई तो कई बार अपनी विपत्ति कई समय में अपने छोड़ भी देते हैं अपना साथ, मगर बलद है वो तो काम आता है खेती के, अपने उसको किसी हिसाब से लेकर जाके जोत सकते हैं खेत में। और भाई तो छोड़ देते हैं कई बार, अपने साथ अपनी बिगड़ जाती है तो वो अपने को छोड़ के भी चला जाता है, मगर बलद अपना साथ नहीं छोड़ता है। शायद इसी यही होगा इसमें भाव इसका। ताके गले कर्द क्यों सारो बिन चिन्नो खुदा बिबरजत कहो मुसलमानो काफर मुकर होई कर राह घुमायो। काफर भी शब्द यूज करते हैं। अब कोई कहते हैं कि वो हमारे लिए यूज करते हैं, तो यहाँ तो गुरु महाराज ने काफर शब्द किसके लिए यूज किया है वो हम ये आगे ज्यों ज्यों चर्चा आगे गहराएगी तो सब पता लग जाएगा कि काफर कौन होता है। काफर इसमें नास्तिक को बोल रहा है क्या? मेरे हिसाब से मैंने थोड़ा काफर जो जीवन पर जिस प्रकार की कोई भी अत्याचार करता है, प्रताड़ना देता है, वो काफर है। जो चीज हमारे लिए नहीं है और हम उस जीव को परेशान करते हैं, तो इसमें जो बात आई है ना, भाई ना बलद प्यारो ताके गले कर्द क्यों सारो। बलद जो होता है ना, बैल जो होता है, उसको तो आपको ही पता है, हम अपने साधन के रूप में उसका उपयोग करते हैं कि नहीं करते? जी जी क्या उसको पीड़ा नहीं होती है? बिल्कुल। तो क्या खेती करना छोड़ दें? बिल्कुल सही है, वो करते तो है ना अपने काम, वो काम आता भी है अपने, और अपने भी तो काम लेते हैं उसको है? तो वो पहले खेती बैल से ही होती थी। हाँ जी। तो खेती में अगर उसको उपयोग में लेंगे तो वो जो हमारा
भरण पोषण करवाता है और हम उसी पर ही अत्याचार करते हैं। जी आगे और सदस्य जुड़े हुए हैं। जी नैनी जी, शब्द के प्रति आपके जी कुछ भाव, शब्द के प्रति आपके कुछ। सबके प्रति जैसे मीनाक्षी जी ने बता दिया, और काफर मुकर ये शब्द आया होकर राह गमायो, राह यानी रास्ता भटकना, काफर मुकर यानी कोई जानबूझकर अपने रास्ते से भटक रहा है और वो जबरदस्ती जो गाफल करे धिंगाणो, गाफल करे धिंगाणो मतलब जबरदस्ती अपने आप को सही बताना। ये कोई शब्द काजी के प्रति कहा गया गुरु महाराज ने, तो उसमें ये जबरदस्ती कह रहे थे हमें, तो ये कहा है हमारे बिस्मिल्लाह ने, काजी ने कहा, तो गुरु महाराज अम्बेश्वर भगवान ने कहा तुम जानबूझकर ये अपने रास्ते से भटक रहे हो और जबरदस्ती अपना ये कह रहे हो कि हम मैं सही हूँ और पाप करने के लिए तुम उतारू हो रहे हो। और बाकी मीनाक्षी जी ने बहुत अच्छा परिचय दिया इसका शब्द का भावार्थ। आगे सरला जी भी आए हुए सीट पे और भूप सिंह जी भी आए हुए गुरु जी, तो इनसे लो, इनसे ज्यादा हमें नहीं आएगा, ठीक है थोड़ा बहुत समझ लेते, इनसे ही समझे हम तो। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको नैनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मेरी आवाज आ रही है ना? मेरी हाँ जी हाँ जी आ रही है जी, हाँ जी हाँ जी। हो गया जी। सरला जी, भाई ना बढ़त प्यारो ताके गले कर्द क्यों सारो। निवण प्रणाम सभी भक्तजनों को, कोटि कोटि प्रणाम। विष्णु भगवान ने, गुरु महाराज ने जी भाई नाम बंद कह रही है, पर तो बोल रखेंगे है कौन भाई गाल काट दी मेरी आज यहाँ पर। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई नाम बंद प्यारो जबे मान काजी मुल्ला की कोनी आपा नहीं गए पण हम आपा ही काजी मुल्ला ही बनूड़ा, आपा हमने रस्ते में भटका और गाफल गयो मूर्ख ने, तो आपा मूर्ख ही करा, मतलब क्यों गए जान बूझ आपा होशियार हाँ, आपा मल हाँ, जिन बे हमें मूक प्राणी है बे बोले कोनी, जिन आपा भाई पेड़ पौधा नहीं काटदा और इन धन पशु है इन्हें बांधदा, जचत बांध और कुने ले जा, जचत बांध ना दा 3 दिन बंद होवाई कोनी, तो बहुत जद पहले हड़ चलांदा और हमें है तो है, अगर है आजाद रहे तो है इतना ही भोरा रहे तो भी आपा आने आगे अंजई आंग माता अत्याचार करा हाँ आ कौन भाई हम अत्याचार बंद हुई जो, तो अत्याचार नहीं करना भी आप मल बना आंग मात कदे अत्याचार नहीं करना है, आंगी भी जिंदगी है और आमनी भी जिंदगी है, तो है आजादी जिए बेटा यही खुश रहे। और जो तो बहुत ही अच्छा बताया है और समझ में आ गई, हम 3-4 बार शब्द बाणी होनी है, तो ये सब माइड भाषा का शब्द है आपने मतलब एकदम आसानी समझ में आ गया। और आमने हाथ है भूप सिंह जी का गुरु है नाम, कोई शंका नहीं है, कोई उत्तर प्रश्न नहीं है, आप निरुत्तर सब। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बिल्कुल सही है जी। खरतर खोट निरोत्तर वाचा रही रुद्र समाणी, तो गुरु आप संतोषी और अपोषी तत्व मारस वाणी। तो अब तो आप सब यानी सारी शंकाएं मिट गई, चिंताएं मिट गई, क्योंकि शब्दवाणी को हमने ये 4था अध्याय लेकर आए, तो काफी हद तक हमने शब्दवाणी के मर्म को जान चुके हैं। तो कुछ सवाल ज्यादा पैदा होते हैं, जितना ज्यादा हम मर्म को सोचते हैं वैसे वैसे सवाल भी ज्यादा मन में उठते रहते हैं। अब जैसे कि इसमें ये बात क्यों कह दी, भाई ना गलत प्यार हो ताकि गलत करत क्यों सारो, बिन चिन्नो खुदाए बेबरजत कहो मुसलमानों। अब नियम भी कहते हैं हम लोग, देखो मैं चर्चा के साथ में कुछ आपको और गहराई के बारे में पता करूंगा कि ये चीजें जो है हम कभी इस पे विचार नहीं करते, हम एक पक्ष को ही समझते हैं, दूसरे पक्ष को नहीं समझते हैं। नहीं समझने का कारण ये है कि हम वहीं तक सीमित है। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तब वो सिक्का चलता है, एक पहलू से सिक्का नहीं चल सकता। तो ज्ञान का भी 2 पहलू होते हैं। अब नियम में यह आता है कि बैल बदिया न करावे, अब बिना बदिया कराए हुए बैल नहीं हो सकता, उसको बैल नहीं बनाया जा सकता। और इस शब्द में भी ये आया है, भाई ना हो गलत प्यारो, यानी बैल के ऊपर में किसी प्रकार का अत्याचार नहीं होना चाहिए। तो उस जमाने के अंदर में खेती तो बैल के बगैर होती ही नहीं थी,
खेती करेंगे तो बैल की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका बहुत गहरा अर्थ है जो समझने योग्य है। जी भोप सिंह जी, स्वागत है आपका। और 9 बजे के बाद में या पहले भी जिस प्रकार के प्रसारण पूर्ण हो जाएगा अध्याय का, तो उसके बाद में बात करेंगे आज के महाकुंभ की, जो मुकाम में भरा गया था। क्या हमने खोया है, क्या पाया है। 3 साल से मैं इसको कंटिन्यू देख रहा हूँ, लोगों के विचार भी सुनते हैं। मैं खुद 2 मेले में वहाँ पे कोरोना के बाद में मेला स्थगित था, फिर भी गया था। वहाँ मैंने लोगों से कुछ मेरे फेसबुक पेज पे उनके व्यूज इकट्ठे किए थे। 3 दिन में रुका था। पूरे उस मेले के शुरू से लेके एंडिंग तक बिखरने के बाद में भी मैंने वहाँ एक दिन गुजार कर देखा कि लोग ये मेले की परंपरा कहाँ से कब पड़ी। तो उसके बारे में भी बात करेंगे। आज मेले में क्या हुआ और ज्ञानी जन आएंगे, बताएंगे मेले की कितनी उपयोगिता है, कितनी महत्वता है, क्या महत्वता बढ़ रही है या घट रही है। जी भोप सिंह जी, स्वागत है पहले हमारे इस अध्याय की। और 9वें अध्याय में जी विष्णु भगवान ने गुरु महाराज, आपको गुरु महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद। इस शब्द के द्वारा गुरु महाराज सीधा से ये कहना चाहते हैं कि अपने दया रूपी धर्म को अपनाना है और अपने स्वरूप को पहचानना है। बात तो यही है बस इतनी। और बाकी एक शब्द है इसमें हज का पता होना चाहिए कि हज क्या होता है। हज एक इनकी मुसलमानों की सिस्टम कह लो या इनका एक कुछ रिवाज कह लो या एक अध्यात्म का विषय समझ लो कि जीवन में एक बार हज जरूर करना चाहिए मुसलमान को। जिस तरह हम वो नाम ले लेते हैं, वो करते हैं ना, सुगरा होते हैं, वो बड़ी बात है एक समझ जैसे। तो ये इनका कहना गया हज जरूर करना चाहिए। हज फिर ये कहते हैं वो काबे में वहीं जाके होती है। काबा जो है ना सऊदी अरब के अंदर है एक जगह स्थान, वहाँ जो मोहम्मद पैगंबर जहाँ पैदा हुए थे वहीं ज्यादा इनका प्रचार प्रसार था। तो क्या वहाँ एक शैतान का एक बुत बनाया हुआ है और उस पर ये लोग जाके शैतान को पत्थर मारते हैं उसको, और उसमें अपना वो कार्य सिद्ध मान लेते हैं कि शैतान को हमने मान लिया, परंतु ये शैतान को असली रूप में जानते नहीं। सात सिद्धक शैतान चुकाओ, तो सत्य को जान के शैतान को चुकाना है या शैतान को दूर करना अपने अंदर के शैतान को, उस बात को तो ये समझते नहीं। और वैसे कहने में है कि हम शैतान को पत्थर मार के हमने अपनी धार्मिक क्रिया पूरी कर ली, हमने से शैतान को हमने मारे आए या शैतान पर हमने विजय प्राप्त कर ली। शैतान तो अपने अंदर बैठा है, तो इसमें हरदम गलतियां करता रहता है। दुर्मति जिसकी हरदम उसके अंदर लगी रहती है उसको शैतान कहते हैं। तो सात सिद्धक शैतान चुकाओ। गुरु महाराज तो ये कहते हैं सच्चे को पहचानो, सिद्धक उसकी सिद्धक करो सत्य की, और शैतान चुकाओ और शैतान को हटाओ, शैतानियत को। अपने अंदर जो कुबुद्धि है, बुरे कर्म करते हैं, उल्टा चलन चाल चलन है, प्रकृति विरुद्ध कार्य करते हैं, उसको शैतान कहते हैं, उसको हटाने का काम है। तो ऐसा उसको हज का है एक का। तो इसलिए गुरु महाराज के दिल साबत हज का बो नेड़ो। अगर तुम्हारा दिल निर्मल है, साफ है, हृदय के अंदर कोई मलिनता नहीं है, कोई पाप नहीं है, कोई राग द्वेष नहीं है, किसी नफरत ईर्ष्या नहीं है, एकदम निर्मल साफ दिल है तुम्हारा, तो दिल साबत, तो वो साबत दिल माना जाता है। तो दिल साबत हज काबो नेड़ो। तो हज और काबा जो है ना, काबा जो सऊदी अरब में है, वो तेरे पास ही है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, भटकने की जरूरत नहीं है। कहने का भाव ये दिल साबत हज काबो नेड़ो। क्यों उलबंग पुकारे? उलबंग मतलब उल्टे सुलटे बोलना, या जैसे मुंह में आए जैसे मन मर्जी के मिथ्या प्रलाप करना या ऊंचे ऊंचे आवाज में बोलना, इससे कोई फायदा नहीं। क्यों उलबंग पुकारो? इसे बोलने से कुछ नहीं होने जाने वाला। क्यों ये जो उसके मस्जिद पर चढ़ के अल्लाहू अकबर नाम की जोर की एक बांग लगाते हैं, वैसे तो उसको उलबंग उसी के लिए कहा। तो ऊंची आवाज में बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो जबान का बोलिया हुआ शब्द है, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। अगर दिल साबत है, दिल तुम्हारा साफ पवित्र निर्मल राग द्वेष से रहित है, तो फिर तो कुछ वो हजर काबा तुम ही हो, और क्या है, कहाँ जाना है। तो इसलिए उनको ये कहते हैं क्यों उलबंग पुकारे, भाई ना हो बढ़ प्यारो।
भाई नाम बड़द प्यारो मतलब भाई से ही प्रिय है वो बैल आपका, जिसे आप काम लेते हो, खेती बाड़ी करते हो। आजकल तो बैल वाला काम रहा नहीं, पुराने जमाने में तो बैल पर पूरी तरह निर्भर थे। कोल्लू में बैल चलाते थे, खेती बाड़ी में चलाते थे, एरट वगैरह पानी खींचने में उसमें भी चलाते। जगह जगह जहाँ भी जरूरत हो उसको तो बिना पूछे ही उसकी मोरी खींची और लगा दिया, जोड़ दिया उसके अंदर। तो उसने तो कभी ना करना ही नहीं, इसलिए मतलब वो कभी ना ही नहीं कर सकता, क्यों वो बेबस भी है, बेबस है, वो पालतू भी है, तो इसलिए वो बेबस है और अपने थकता भी नहीं। कितना ही उसको पीटते जाते हो फिर वो कभी नहीं कहता कि मैं थक गया या हार गया, उसको फिर भी जोड़े रखते हैं, चलाते रहते हैं। इसलिए कहते हैं भाई ना बड़द प्यारा हो ताके गले कर दी साल। ते उस भाई से भी प्यारा वो बैल है तेरे पास, तेरा साथी है जो, पर उसके गले तू फिर उसको पाल पोस के फिर उसको कहता है इसके गले पर तू तलवार चला देता है, और उस मांस मिट्टी को खाने के लिए तू उसके अपने भोजे भोजन जो है वो खाने के लिए तू उसको मार देता है। कहते ये बुरी बात है। भाई ना बड़द प्यारो ताके गलत करी क्यों सारो, बीच ने खुदा भी बरजत, तेने खुदा को तो पहचाना ही नहीं। जिसको पहचान करनी थी खुदा है क्या, खुद खुदा होके बंदा नजर आता है तो खुद मालिक अपने आप का, खुद मालिक है, खुदा है ही खुद, इसलिए तो खुदा है नाम इसका। और इसको ये अपने आप को आदमी मानता है, बंदा मानता है, खुद खुदा होके बंदा नजर आता है। कहते हैं जड़ मूर्ति की पूजा करता है, जड़ चेतन मणि को भूल गया, जड़ मूर्ति की पूजा करता है। चेतन जो है इसके अंदर, मणि है जो इसके अंदर अपना आत्म स्वरूप है, उसको तो भूला बेटा, जो साक्षात है, उसको प्रत्यक्ष है वो, अब इसके अंदर वो उसको प्रत्यक्ष हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं। उसको प्रत्यक्ष को छोड़ के अप्रत्यक्ष की पूजा करता है, उसके पीछे पड़ता है। कह गए बिन चीने, इसको इस पहचान नहीं की तेने उस खुदा परमात्मा की जो अपने स्वरूप की, वो क्या है, बिन चीने खुदा विवर्जत, और भगवान को और कहीं ढूंढता है, और कहीं बार मानता है, उसको दूसरे में तलाश करता है कि वो कहीं आएगा, मिलेगा, या वहां जाके हम उसको लाएंगे, प्राप्त करेंगे, और उससे हम अपनी सिद्धि प्राप्त कर लेंगे। है तो खुद खुदा और बाहर ढूंढता है और कहीं उसमें, तो ये तेरी भूल है। बिन चीने खुदा विवर्जत, विवर्जत का मतलब उल्टा आभास करना, उसके उल्टा करता है तू, है तो खुद और मानता और किसी को, विवर्जत उसके उल्टा करता है तू। खुदा विवर्जत क्या मुसलमान, ये कहाँ का मुसलमान है? तो मुसलमान तो उसको कहते हैं, मुसलमीन कहते हैं ना, जो जड़ चेतन कण कण में जो परमात्मा, जिसको अल्लाह जिसको कहते हैं, अल्लाह है जिसकी कोई सीमा नहीं, जो अनंत है, वो कण कण में जो विराजमान है। मुसलमान तो वो होता है जो मुसलमीन होता है, मुसलमान नहीं, आलमीन कहते हैं जिसको, आलमीन। आलमीन का मतलब कुछ भी कण कण सब कुछ वही परमात्मा होता है। तो वो आलमीन, मुसलमीन बने बैठे है अपने आप को, तू अपने आप के अंदर भी नहीं मानता तो उसको वो है आलमीन है वो तो क्या मुसलमान काफर मुकर होकर राह गुमावे। काफर कहते हैं जो नास्तिक टाइप जो लोग होते हैं, जो परमात्मा सत्ता को नहीं मानते। मुसलमान कहते हैं जो इसको अल्लाह खुदा को जो नहीं मानते ना, या इनकी जो वो करते हैं, तौहीन करते हैं, वो काफिर होते हैं। वो ये इसको काफिर कहते हैं, जो इसको कुरान को नहीं मानते, खुदा को नहीं मानते, अल्लाह को नहीं, इसको नियामत को नहीं मानते, वो काफिर है। कहते तू तो खुद काफिर है, तू नाम तो उनका लेता है और खुद तू नास्तिक हुए बैठे है, खुद काफिर है, उसका हम मानता है तू। काफिर मुकर होकर राह घुमाते, तो राह तो भूल गया, असली राह जो था, रास्ता तेरा जो सच्चाई पर चलने वाला रास्ता था, सत्य को पहचान करना था, अपने स्वरूप की जानकारी करनी थी, उसको चुनना था, खुदा को उसको चुनना था, खुदा है क्या, वो तो किया नहीं, तो खुद काफिर है। और काफिर मुकर, मुकर मतलब अपने वादे से अपने मुकरता है, तो उसे तेने वादा किया था कि मैं हरदम उसके सत्ता से जुड़े रहूंगा, उस परमात्मा सत्ता के उसका अनुभव करता रहूंगा और उसमें बनाए रखूंगा, तो उसको तुम काफिर मुकर होकर राह घुमाए, तो वो राह ही भूल गया, वो रास्ता ही भूल गया। राह घुमाए जो जो गाफल करे दिगाणो, और तू गाफल होके अपनी मनमानी करता है, अपने मन से तू मन वृत्ति के अपने साथ मनमुखी होके काम करता है, गुरुमुखी का काम नहीं है तेरा, कहने का भाव है। जो जो पश्चिम दिशा उलबंग पुकारो, और पश्चिम दिशा की तरफ उस मेड़ी क्या मस्जिद पर चढ़ के उसमें आवाज करता है, जो पश्चिम दिशा उलबंग पुकारो भले जे चीनो रहमान। इससे अच्छा तो ये था कि तू उसको रहमान को या उस पैगंबर को या अपने स्वरूप को तू पहचानता, समझ करता। आवाज देने से कुछ नहीं होता, अपने स्वरूप को पहचानो। जब तक तू उसको नहीं पहचानोगे, तेरे अंदर तो खुद खुदा बैठे है, उसकी समझ नहीं करोगे वो है क्या चीज, सच्चाई क्या है, तो जब तक तू तो कहते हैं वो जो जो गाफल करे दिगाणो, जो पश्चिम दिशा उलबंग पुकारो भले जे चीनो रहमान। तो भलाई से ये था कि उसको पहचान करनी थी रहमान की। तो कह रूह चलनते पिंड पड़नते आवे भीष्म विमानो, और तू ये सोचता है कि मरने के बाद जब मैं मर जाऊंगा या मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा,
तो मेरी रूह है, कोई विमान आएगा वैश्चित से, वैकुंठ से, और मैं उसके अंदर बैठ के उसमें चले जाऊं, तो ऐसा तेरा सोचना ही व्यर्थ है। ये तेरी चिंतन जो है ना, ये ही गलत है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वहां से कोई विमान आएगा, तेरी रूह उसके अंदर जाएगी, तू वैकुंठ में वास करेगा तो आनंद की स्थिति में। आनंद का तो तेरा रूप ही नहीं, आनंद कहाँ है? आनंद तो उसको कहते हैं ना, आनंद चित्त हो। तू तो हिंसा में, इसमें परिवर्तित है, तो वहां का आनंद कहाँ हो सकता है? वो कहाँ मिल सकता है तेरे को भाई? सत्य भले चीनो के रू चलनते पिंड पड़नते आवे भीत में होनो, चढ़ चढ़ भीते मड़ी मसीते क्या उलबंग पुकारे। फिर वही बात को, मड़ी मसीत पर चढ़ चढ़ के ऊंची ऊंची आवाजों में अनजान की आवाज लगाता है, अल्लाहू अकबर। ऐसा कहने से कुछ होने वाला है नहीं, कहते क्यों उलबंग पुकारे। इसको उलबंग कहा गुरु महाराज ने। उलबंग मतलब एले वेली बकना जैसे बोलते हैं, वो सिर्फ बोलना ही है, बाकी है इससे होता कुछ नहीं है। कहाँ एक आजे गऊ बिना सो, और तू फिर गऊओं को मार देता है। उनकी आवाज लगाता है, ऊंची अजान की आवाज लगाता है, परमात्मा को पुकारता है, और अब कहता है गऊओं को मार देता है। फिर तू उसे क्या प्राप्ति कर सकता है? हिंसा तो तेरे के अंदर पहले ही पनप गई, तेरे भाव तो पहले ही अशुद्ध हो गए, तेरे हिंसक प्रवृत्ति तेरे के अंदर समा गई, फिर तू कहाँ भला हो सकता है? क्या तो करीम गऊ क्यों चारी? अगर उसने गऊ भी मारनी थी, पर करीम जो है वो कृष्ण है। तुम करीम का मतलब कृष्ण से है, या रहीम से, जो इनके गऊ चराते हैं इनके भी, तो कहते हैं उन्होंने फिर गऊ क्यों चराई थी? अगर ऐसा ही था, अगर मारने से भला, तो कुरान में तो ऐसा कुछ लिखा नहीं कि तुम गऊओं को मारो और ये करो और हिंसा करो, उसका मांस मिट्टी खाओ, ऐसा उसमें तो कहीं नहीं लिखा ना। सो करीम गऊ क्यों चारी, काहे दियो दूध दहियो। तुम उसका दूध भी लेता है, दही भी लेता है, उसका घी भी लेता है, सारा प्रयोग करता है उसकी चीजें, हार्ड मांस भी है। फिर ये क्यों प्रयोग करता है? अगर मारना ही है तो फिर ये आएगा भी कहाँ से? अगर तुम इनको मारने का करेगा तो कहाँ लियो रख तू रही हो, ये कहाँ से आएंगे? फिर ये तो तुम उल्टा काम कर रहे, कहते हैं। सुन रे काजी सुन रे मुल्ला, या मैं कौन भैया मरदारू। कहे काजी ये मुल्ला सुन, का मैं कौन कायर है, कौन डरपोक है, कौन मुर्दार है? तू मरन उसको मारता है खुद उनको, तो मुर्दार तो तू है, इतना डरपोक है तू कि उनको मार के तू खाता है। तो नहीं तो तेरी हिम्मत तो अपने आप में होनी चाहिए कि मैं कैसे अपने शुभ काम करूं, अपने दैनिक क्रिया को सुधारूं, और अपने जीवन को सदा के सदा लिए अपनी यापन करूं, उसका अपने अच्छे तरीके से, ईमानदारी से और सही तरीके से जीवन जीऊं। ऐसा होना चाहिए। तू तो उनको मारता है, करता है। मैं कौन मुर्दार कौन है, कमजोर कौन है, डरपोक कौन है, कायर कौन है? तो तू ही तो हो या कायर? इसका मतलब तू जीवों पर मारता है तो कायर तो तू है। जीवों पर जोर करी से अंत काल हो सी भाई। इस तरह इन जीवों पर तू धक्का करेगा, इनके साथ अपराध रूपी हत्या करेगा इनकी, तो अंत काल तेरा भारी पड़ेगा। तेरे पर भारी का मतलब तेरी ये चित्त के अंदर वासना बस जाएगी, ये चित्त वृत्ति तुम्हारी हिंसक हो जाएगी, और ये फोटो तेरे सामने हमेशा हमेशा के लिए मृत्यु तेरे सामने रहेंगे चित्त के अंदर, उनको कोई छुपा नहीं सकता। वो चित्र तेरे सामने आएंगे मृत्यु के टाइम, और तेरे लिए अंत जो तेरा है वो भारी पड़ेगा, मतलब तेरे लिए बहुत दुखदायी कष्टदायी होगा। कुछ ऐसा शब्द गुरु महाराज इस शब्द के अंदर कहते हैं। धन्यवाद से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद गौर सिंह जी आपको। गुरु महाराज ने बहुत सत्य बातें कही है। पीछे के अध्याय में भी आया ना, हिंदू हो के हर क्यों ना जगे हो। यानी गुरु महाराज पूरी तरीके से ये जो भी बात, जो पाक पवित्र होने के नाम पे जो दावे करते हैं, किसी प्रकार से जो हलाल करते हैं, जो क्रिया के नाम पे जो लोगों के साथ में उनको पवित्र बताते हैं कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, तो गुरु महाराज ने सबका खंडन किया है। और एक मैंने विलो जी की एक सुक्ति पढ़ी थी, पूरी तो मुझे याद नहीं है, सिर्फ एक लाइन है विलो जी की, कि इसमें जिस प्रकार गाया ना, पश्चिम दिशा उल्बंग पुकारो, तो वैसे विलो जी ने भी एक बात कही थी कि पूर्व दिशा में हिंदू पुकारे, पश्चिम पुकारे, ये जो मुसलमान है उनको, इनके बीच में खड़ा है वीर। गुरु महाराज का नाम लेके कहे कि मतलब गुरु महाराज ने तो दोनों को ही गलत बताया। जो पूर्व की दिशा की ओर हम जैसे मंदिर में ये बनाते हैं, उनका कहते हैं कि पूर्व दिशा की ओर उसका मुंह करते हैं, ये करते हैं, हम मानते हैं, स्वाभाविक बात है। तो विलो जी ने इसका भी खंडन किया था, गुरु महाराज के नाम से खंडन किया था। और पश्चिम दिशा में ये पुकारते हैं, क्रियाएं दोनों की बराबर है, हम पूर्व की ओर है और ये पश्चिम की ओर है। हम ये नहीं कह सकते कि ये गलत है। गुरु महाराज ने दोनों को ही गलत माना है। तो इतनी सच्ची बातें हैं गुरु महाराज की वाणी में, जो सत्य का पूरा बोध करवाती है। अगर हम गुरु महाराज की वाणी के साथ में अगर न्याय नहीं करेंगे, तो हम किसी न किसी प्रकार से लोगों को जो है
अधूरा ज्ञान देकर हम मझधार में नहीं छोड़ सकते। तो जितना हो सके गुरु महाराज की वाणी बिल्कुल सत्य पे आधारित है, तो समझना चाहिए किसी प्रकार से भी हमको गुरु महाराज की वाणी, इसीलिए तो ये जीवन उपयोगी वाणी है, विश्व कल्याणकारी है। विश्व में कौन पीछे बसता है? कोई पीछे नहीं बसता है। तो विश्व कल्याणकारी वाणी जब ही बनेगी जब हम इसके अनुकूल अपने आचरण को डालेंगे। इसका स्वय अध्याय यही स्वय अध्याय है। बहुत बहुत धन्यवाद भोर सिंह जी आपको। अब और किसी सज्जन के इस अध्याय को लेकर कोई शंका हो, इसमें आई थी कि करीम कौन था, तो गोपाल कौन था? गोपाल कौन था? जो गौवा का काम करता है, जो गवें वगैरह चराते हैं। तो गुरु महाराज ने तो उनके बारे में बताया है। करीम हो सकता है उन्होंने, क्योंकि हम तो सीधा बात बोलते हैं कि वो कृष्ण का कहते हैं, तो कृष्ण तो सबके लिए ही था। कृष्ण कोई व्यक्तिगत नहीं है। अगर हम व्यक्तिगत मानकर ही इस बात को करते हैं तो इसमें वो बात नहीं है। बात है सच को समझना है कि हमको जीवा पर किसी भी प्रकार से अत्याचार नहीं करना चाहिए। प्राणी मात्र को ये संदेश है कि जीव पर किसी भी प्रकार का अत्याचार नहीं होना चाहिए। ये गुरु महाराज का संदेश है। बाकी हम जो कर रहे हैं वो हम सबको पता है कि हम क्या करते हैं। जी सरला जी, मीनाक्षी जी, कोई सवाल? नहीं तो मैं आगे और सदस्य को लेता हूं और फिर शुरू करेंगे आज की जो महाकुंभ, विष्णु समाज का जो महाकुंभ फाल्गुनी मेला मुकाम 2024 संपन्न हो चुका है, उसका थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे। क्या है परंपरा, क्या हमको उस मेले में जाने से क्या फायदा हो रहा है, कितना समाज को फायदा हो रहा है, मेला भरने से कितना हम में बदलाव आया है और क्या समाज हकीकत में बदल रहा है। मेले से क्या सीख कर आते हैं लोग, क्या वो आस्था का प्रतीक है या फिर सिर्फ हमारा एक तरीके से ये कहते हैं कि उसकी एक औपचारिकता है। तो उस पर पूरा विश्लेषण करेंगे आप ही के सभी के साथ, आप ही के विचारों से। जी सरला जी, इस शब्द पे कुछ बोलना है आपको? जी, ये सब तो अच्छी तरीके से हो गया है और हमारी कोई शंका है नहीं। अगर किसी की है तो वो कमेंट में बता दे और आगे चर्चा शुरू करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में सिर्फ करीम का ही आ रहा है, बाकी और किसी का आया नहीं है जो नैनी के ऊपर मौजूद है। और करीम तो कृष्ण भगवान ने भी गाय चराई और फिर जम्बेश्वर भगवान ने तो गाय ही चराई। करीम का अर्थ है, करीम का सीधा अर्थ है गोपालन, जो गायें रखता है, गायों की रक्षा करता है। बस हम इसको माने कि हम करीम का इतिहास उठाए और वो ये करें वो करें, उससे कोई फायदा नहीं है। वैसे तो इतिहास लंबा भी हो सकता है, कथा कहानी में कुछ भी बन सकती है। नाम रूप मतलब नाम से फिर बहुत सारी कहानी बन जाएगी। मगर गुरु महाराज ने एक तुलना की है कि जिसके नाम से तुम जो ये कर रहे हो और क्यों वो जीवन पर अत्याचार कर रहे हो, और तुम्हारे ही मजहब में, तुम्हारे ही धर्म में ऐसा भी एक व्यक्ति हुआ था, उसने तो गौवा की सेवा की थी, अगर तुम अत्याचार कर रहे हो, ये बात है। तो गुरु महाराज ने उनको उदाहरण देकर, उनका सबूत देकर भी बताया, समझाया। गुरु महाराज ने काम जो किया था वो ज्ञान उपदेश के माध्यम से लोगों को समझाने का किया। बाकी करने वाले तो कह रहे रुकता कौन है? कोई रुकता है? कोई नहीं रुकता। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तारावती जी, मामी जी के सीट रिक्वेस्ट आई हुई है, मैं लेता हूँ 1 मिनट के लिए उनको और फिर बाद में आगे की चर्चा करेंगे। जी मामी जी, न्यून प्रणाम। सभी बहन भाइयों को नून प्रणाम। विष्णु भगवान ने, गुरु महाराज ने। वैसे तो इस पे बता दिया सारा ही वही है भाई, वो अल्लाह को भी पुकार रहे हैं, वो काम भी घटिया कर रहे हैं और विश्वास भी रख रहे हैं भाई हम स्वर्ग में जाएंगे। तो वो तुम्हारे कर्म देख के तो भाई वही लगता है स्वर्ग तुम्हारे कहीं इर्द गिर्द नहीं है, वो बात ही। बाकी इसमें मेन ये आया था भाई नाम बल्द प्यारो,
तो इसमें ये सबसे बड़ी बात है कि भाई भाई हमेशा जमीन जायदाद का बंटवारा करता है, और थोड़ा भी ऊंच नीच हो तो विवाद भी हो जाता है। और अगर एक बेटे को माँ चूरमा करके दे दे, खेत में से आया है हड़बा के, तो दूसरा कहेगा क्यों इसका हक ज्यादा है, कि ये विवाद होते हैं। तो बल्द जो होता है वो खेती भी करता है, इनकम भी देता है। एक भाई नौकरी में होता है, एक खेती में करता है, तो भी उसकी नौकरी में से गांव में कहते हैं भाई हमारा बंट है, हमने पढ़ाया लिखाया है। बल्द कुछ नहीं मांगता, अपन उसको चारा भी जैसा देंगे वो बेचारा चल लेगा, और अगले दिन फिर रवाना हो जाएगा। पहले तो बल्दों की बहुत सेवा की जाती थी, शाम को बल्दों को गुड़ दिया जाता था, और वो गवार पका के दे के उसमें तेल वेल दिया जाता था। तो भाई बेचारों को बहुत सेवा से उनका किया जाता था, भाई ये दिन भर काम करेंगे। तो ये है कि भाई जायदाद का बंटवारा करने के लिए लड़ मिलता है, मरता है। बेल जो हमारे लिए कमाई करता है वो उसमें से कुछ नहीं मांगता। चारा भी हम अपनी मर्जी से उसे देते हैं, चाहे सूखा दो, चाहे हरा दो, चाहे जैसा भी दो। ये इसमें सबसे बड़ा भेद है। तो ये मेरा कहना था। और एक घटना मुझे याद आती है, जब बडोपल में थे डॉक्टर साहब, तो एक घर में विवाद हो गया, दो भाई अलग हुए, तो एक बिलोने के पीछे लड़ाई हो गई, वो उनके पर्चे कटे। तो पूरे हॉस्पिटल में बड़ा हंगामा हुआ कि एक बिलोड़े के पीछे दो भाई लड़ पड़े, और वो पुलिस केस बन गया उनका, पुलिस तक पहुंच गया। तो ये भाई भाई में ये विवाद होता है, और हमेशा भाई भाई में जमीन जायदाद के लिए हमेशा विवाद आता ही रहा है। बहुत कम ही लोग होते हैं जो संपन्नता से आराम से बंटवारा कर देते हैं। तो ये मेरा कहना था। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई हिर को सहन नहीं, भाई हिर को दुश्मन नहीं। तो भाई भाई के विवाद होता है, किसी न किसी कारण से ऐन कैन प्रकरण विवाद आएगा। तो गुरु महाराज ने यहाँ पे भाई से भी बढ़कर जो हमारे लिए कमऊ होता है, बैल, जिसके सहारे में हमारा भरण पोषण होता है, और उसके ऊपर में भी अगर हम अत्याचार करें, तो ये गुरु महाराज ने एक तुलना बताई है, सच्ची बात बताई है। जी भगवान राम जी, 9वें अध्याय पे कुछ बात आपसे कुछ जानकारी साझा करना चाहोगे? प्रणाम। कृष्ण भगवान ने 9वें अध्याय की तो जी बात तो सभी बता दी। काफर मुकर होए कर राय घुमायो, जो जो काफल करे दिगना। अपने को काफर मुकर जैसे गुरु महाराज ने बताया मानव मात्र को लिए आप इस शब्द वाणी को इतने ज्ञान करते हैं और फिर भी काफर बनते हैं और उल्बंग पुकारते। जैसे मतलब मिंद्र का मुंह अगुणी सूर्य उगे उन हुए, आप बड़े पुच्छम दिखाऊं और बड़ी बड़ी मोटी मोटी जोर होंगे, आती जोर बोला रहा हूँ, कराम जय लगा जा कर रहा हूँ। तो हृदय में भगवान तो हृदय में यही गुरु महाराज समझा रहे हैं सभी मानव मात्र को। अपना को यही समझना है, तो आप को समझना है। और गुरु महाराज की कृपा से जब तक हम अपने आप को और हृदय के अंदर बार बार शब्दवाणी में यह है कि 12 लोकाचारों बढ़ सकते हृदय भीतर 12 लोकाचारों, ये 12 लोकाचार नहीं करने का। और यही गुरु महाराज की पूरी शब्दवाणी में यही बता रहे हैं कि भाई जीव की ऐसा हत्या मत करो। जीव जैसा उसमें जीव है वैसा ही अपने में कीड़ी में जीव है, वैसा ही अपने जीव किसी को जैसे उसको दुख होता है मारने से, तो अपने को अपने आप हम समझो अपन हमारे में कर दुख या करें। बहुत बहुत समय का अभाव है और ज्ञानी जन और भी बताए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको भगवान राम जी, बिल्कुल सत्य बात बताई कि आप तो आमने वाला ने तो मान ला सही और दूसरा ने कहता कि ये गलत। गलत हम भी हैं, गलत सब कोई गलत है। गुरु महाराज ने सबको सम्मानी उपदेश दिया, किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया कि एक को सही माने दूसरे को गलत माने। गुरु महाराज ने और बीलो जी ने भी गुरु महाराज की ही बात को ध्यान में रखते हुए कि पूर्व दिशा में हिंदू धोखे, पश्चिम दिशा में धोखे मुसलमान, ऐसा कुछ एक सवैया है, मैंने एक बार पढ़ा था। और जहाँ बीच खड़ा वीर गुरु जी का नाम से गुरु महाराज को पुकार करता है कि देखो गुरु महाराज ये लोग ऐसे लोग हैं, अब इन लोगों को क्या समझाए क्या न समझाए। हमारा तो वाली बात है कि सही और दूसरा कोई है वो सब हम कह देते हैं ये गलत है। गुरु महाराज ने तो किसी के साथ में किसी को भी नहीं बख्शा, जो आगे आया उनको सीधे सीधी बात ही सुनाई, कोई मानो चाहे न मानो, शब्दवाणी हमको यही पुकार रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का अध्याय अब पूर्ण
और कल हम बात करेंगे इसी प्रकार से गुरु महाराज के 10वें अध्याय पर। वही इसी से है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, जी के सदके बिना भीन तो बैठी लो रहमान रहीम, करीम काया दिल करनी, कलमा करतब कोल कुरान। बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं गुरु महाराज की शब्दवाणी में, जिसको शायद हम कहीं शास्त्र में, कहीं किसी ग्रंथ में खोजेंगे, उतनी सत्य बात सार रूप में नहीं मिल पाएगी। चाहे कितने साहित्य खोज ली थी, कितने ही वेद पढ़ लीजिए, गाड़ी भर भर के लोगों ने वेद पढ़ लिए, 40-40, 50-50 साल तक लोगों ने वेद पढ़े, आखिर में उनको गुरु महाराज की वाणी में ही सत्यता नजर आई। साहित्य पढ़ लिए, सब कुछ पढ़ दिया, मगर सत्य बात जो थी वो गुरु महाराज की वाणी में मिली। ऐसे भी प्रमाण है मेरे पास में, और उन लोगों ने ऑन रिकॉर्ड बोला हुआ है कि हमने जितना पैसा बहाना था उतना बहा दिया, जितना समय खराब करना था उतना हमने खराब कर दिया, मगर मिला कुछ भी नहीं। आखिर में शब्दवाणी को समझना पड़ा सत्य के लिए। इतनी गुरु महाराज की वाणी में ताकत है जो सत्य का बोध कराती है, मगर हम गुरु महाराज की वाणी के अनुकूल हमारा आचरण नहीं है, क्योंकि हमने शब्दवाणी को सिर्फ एक माध्यम बनाया, इतना ठीक है बोल दिया इतने तक सीमित है। जबकि गुरु महाराज ने ये उल्फत पुकारना वही सेम ही बात है। कोई पुकारने से कोई परमात्मा हमारे नजदीक नहीं आता या वो सुन नहीं लेगा। परमात्मा के लिए हमारे कर्म शुद्ध करने होंगे। न्यून प्रणाम जी सभी महानुभाव, मातृ शक्ति सभी सज्जनों को मेरा न्यून प्रणाम। भगवान सुरेश जी जाम्बुड़ा आया हुआ हूँ, किसी बहनों को मैं समझा रहा था, इसके लिए मैं मंच पर आया, माफी चाहता हूँ, बस न्यून प्रणाम बोलने के लिए है। कोई बात नहीं, जो भी है समझाइए, बहुत बढ़िया से। हम भी आपका स्वागत करते हैं कि आप दर्शनार्थ जो है परिवार के सहित गुरु महाराज के जो देव स्थान है उनके दर्शन कर रहे हो, दर्शन लाभ करिएगा। मगर सच्ची जो बातें हैं वो सच रहता है कि सच क्या है, दर्शन में और उपासना में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो आज के इस अध्याय को मैं पूर्ण करता हूँ। किसी का कोई प्रश्न नहीं है अभी तक, और नए सही राम जी ने सीट रिक्वेस्ट दी है, तो मैं 1 मिनट के लिए सही राम क्या कहना चाह रहे हैं, ताकि 5 मिनट फिर बाद में मेले पर चर्चा करेंगे। जी सही राम जी, आज के अध्याय पे कुछ बोलोगे? अध्याय में तो आप लोगों ने, ज्ञानी जनों ने जो चर्चा की है, आज मैं पूरी चर्चा भी नहीं सुन पाया था, क्योंकि एक मंदिर रखी हुई थी, लेकिन मेरा एक भाव आज जुदा था। पश्चिम दिशा उल्बंग तो मतलब थे, उल्बंग पुकारने में कोई किसी प्रकार की कोर कसर नहीं छोड़ी। बस मेरा तो इतना ही भाव है कि भाई आपा आ देखांगे भाई इनमें मुसलमान नहीं लो गुरु महाराज आ बात कही, आपा भी पूर्व दिशा में जका मेड़ी मस्जिद चढ़ है, बांगी बे मस्जिद है और अपना मंदिर है, और माइक आपने ही ऊपर लगाउड़ो है, बांगी ऊपर ही माइक लगाउड़ो है, तो फर्क तो 1% ही कोनी। ठीक है, मतलब आपने हम आपने प्रेम जी क्या करे इनके 1 अंगुली सामने करते हैं तो 3 अंगुली अपने सामने भी होती है, तो वो 3 अंगुली अपने सामने भी है, इसका थोड़ा ध्यान करें। और लोग हकीकत को नहीं समझ रहे हैं, समझते सब है लेकिन उनका मन नहीं मानता है कि यार बट मेड़े में जवने भी की हुई। और गुरु महाराज तो भी आपने हृदय में विराजमान हा, जो पूर्ण परमात्मा थे वो तो थे, करनी है ईमानदारी से, निष्काम भाव से। तो यही मेरा निवेदन है, बस। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दिल साबर क्या पुकारो भाई ना बढ़ प्यारो।
गुरु महाराज ने उनको ये नहीं कहा कि उनकी सारी क्रियाएं कोई गुरु महाराज ने गलत ही ठहरा दिया, बिल्कुल उनको खारिज कर दिया, उनका विरोध भी नहीं किया। गुरु महाराज ने सिर्फ समझाइश की है कि तुम्हारा दिल साबित है तो ये हज और काबा तुम्हारे पास में है, और यही बात हमारे पर भी लागू होती है। गुरु महाराज ने ये नहीं है कि उनको बिल्कुल ही गलत ही बता दिया कि नहीं बिल्कुल आप गलत ही हो। गुरु महाराज ने जो अत्याचार हो रहा था उसके बारे में बताया। वही बात हमारे लिए भी बराबरी समान लागू होती है, चाहे धर्म कोई भी हो, सबके धर्म के अंदर में एक ही चीज आती है। और वैसे बहुत से धर्म की बहुत बार अर्थ बताते हैं। अगर दुनिया है मारवाड़ी में कहानी की पगा बढ़ती दी है और ये डूंगर बढ़ती ज्यादा दी है, अगर है एक कहावत है। तो दुनिया में ये होता है, अक्सर ये होता है कि अपना अपनी गलती पूरा की बातें हमको ज्यादा दिखती। क्यों कि हमारा तो हमको कौन कह सकता है, मारवाड़ी में ना कि हाथी ने कौन एरिया कह सके, कोई कह सके नहीं कह सकता। तो ये अक्सर होता है, मगर गुरु महाराज ने कोई भेदभाव नहीं रखा। प्राणी मात्र के कल्याण की बात है, वो गुरु महाराज की शब्द वाणी में निहित है। जय सुनीता जी। जीवन प्रणाम सभी भक्तजनों को। जय विष्णु भगवान गुरु महाराज ने जम्मू जी ने विश्व कोई छोड़ ही ना पाए, समाज हमारा कोई तोड़ ही ना पाए। समाज एक है शान हमारी, जागृति मंच है हमारा, इसकी शान है न बूढ़ी है ना पालो इसे, दिलों में है कार है तो निकालो इसे, न तेरा न मेरा न इसका न उसका, ये सबका समाज है संभालो इसे। शब्दवाणी व्याख्या करके जन मानव तक पहुंचाने का कार्य जो किया है वो अवश्य ही सराहनीय है। शब्दवाणी की एक खोजपूर्ण व्याख्या जिससे श्रद्धालु भक्तों की जिज्ञासा पूरी हो सके। बिश्नोई समाज जागृति मंच पर शब्दवाणी व्याख्या करके मानव समाज का बहुत ही बड़ा उपकार किया है। शब्दवाणी युक्ति मुक्ति का अमूल्य खजाना है। यह भक्ति और प्रेम का अनूठा ग्रंथ है। इसे क्रम भक्ति और ज्ञान प्राप्त होता है। आंख उठाकर तो देखो, हर शब्द में मोती है। जागृति मंच में जुड़कर देखो, ज्योति के उजियारे में अपनी किस्मत सजाकर तो देखो। जिस हृदय में ज्योत जगे है वहाँ दुख नहीं आता है। ज्ञानी जनों भक्तों ने इतनी धन माया बरसाई लोगों के हित के लिए। भावार्थ नंबर, तुम्हारे दिल में शुद्ध सावधिक विकार रहित है, हृदय ही तुम्हारा काबे का हज है। क्यों मकानों की दीवारों पर चढ़कर ऊंची आवाज में पुकारते हो? ओम विष्णु तुम्हारे दिल ही में है। अपने प्रियजन भाई से भी हल चलाने वाला बेल प्रिय होता है। वह भोला वाला बेल कभी भी संकट की घड़ी में जवाब नहीं देगा। बेल के गले पर कर्ज चलाते हो तो आप लोग जरा भी सोच समझ रखते हो, फिर ऐसा क्यों करते हो? खुदा ने जीव हत्या मना किया है, फिर भी जीव हत्या करते हो। गुरु का कहना मानो, नहीं तो फिर कैसा गुरु और कैसा शिष्य? गुरु वचनों को छोड़कर आप लोग नास्तिक हो चुके हो। अपने पंथ से भ्रष्ट होकर जबरदस्ती रखते हो। मार्ग का पता है फिर भी अनजान बनकर पाप कर्म करते हो। लोग पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बड़े आवाज मारते हैं। दया ज्ञान रहम करने वालों, परमेश्वर तुम्हारे भीतर ही है। सच्चे मन से प्रार्थना का स्मरण तो करो, स्वर्ग से विमान तुम्हारे लिए अवश्य ही आएगा। बिना सच्चाई के मार्ग पर नहीं चलते तो तुम पुकार करने से कोई लाभ ही नहीं। कभी भी स्वर्ग आशा न करना। तुम लोग क्यों गौओं का विनाश करते हो? उनका अमृत में दूध दही घी मेवा क्यों ग्रहण करते हो? और ग्रहण करते हो तो हाड मांस रक्त और जीव को क्यों खा जाते हो? ध्यान पूर्वक सुनो, मुर्दे को खाने वाला मुर्दा है, वो तो मर चुका है, वो तो नया शरीर धारण कर लेगा। जीवों पर जोर जबरदस्ती करते हो, तुम्हारा यह जीवन मूल ही नष्ट हो जाएगा। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने शाकाहारी व सात्विक भोजन को उत्तम बताया है, जिससे मन व बुद्धि शुद्ध रहती है। बोलो विष्णु भगवान की जय। जय हो जय हो। आपने बहुत सार गर्भित बातें जो है वो बता दी प्रसारण को लेकर और आज के अध्याय को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी विद्वता को हम तो क्या नाम दें, धन्यवाद भी हमारे लिए कम पड़ जाता है।
कि ऐसी विदुषी महिलाएं जो शब्दवाणी के मर्म को बहुत गहराई से समझती है और समझाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और अब हम आगे की जो चर्चा करेंगे वो होगी अपने मुकाम मेला, फाल्गुनी मेला 2024। तो कल 10वां अध्याय की चर्चा रहेगी, वो 1 घंटे की नियमित रहेगी। आज विशेष प्रसारण इसलिए रखा गया है ये मुकाम मेले का, ताकि हम लोग इसका विश्लेषण कर सकें। तो सभी का धन्यवाद। लाइव प्रसारण शब्दवाणी का मैं पूर्ण करता हूँ। वैसे आपको जुड़े रहना है, सिर्फ हमारा जो अब विषय है वो बदला जा रहा है, और विषय ये है कि आज के मुकाम मेला, महाकुंभ जिसको हम कहते हैं, तो उसमें आपको चर्चा में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन। सर्वप्रथम तो आप सभी को शुभकामनाएं फाल्गुनी मेला 2024 को सफलतापूर्वक संपन्न करवाने पर। ये मेला का इतिहास क्या है, किस प्रकार से ये मेला भरा जाता है, और बीते साल 2020-21 में ये मेला पूर्णतः प्रतिबंधित था। कोरोना काल की गाइडलाइन के तहत मंदिर के कपाट बंद थे और मेला भी नहीं भरा गया था। 2022 आते आते इस मेले ने फिर रफ्तार पकड़ी, तो 2022 में भी कुछ खास मेले में देखने को नहीं मिला। 2023 में भी मेले की जो आशाएं लगाई थी लोगों ने, वो भी देखने को नहीं मिली। और 2024 का जो मेला संपन्न हुआ, उसमें भी जो मेले की जो पुरानी रौनक थी, जो कोरोना काल से पहले की, वो झलक अब मेले में देखने को आज भी नहीं मिली। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार से मेले का ये जो रिकॉर्ड है वो मैं आप तक लेकर आया हूँ। तो आगे चर्चा शुरू कर रहे हैं। पहले देवाराम जी जुड़े हुए हैं, इनका कैमरा ऑन है। जी देवाराम जी, माइक खोलो। प्रणाम। विष्णु भगवान गुरु महाराज। मैं जोड़िया पबजी दाइल जोड़ी प्रणाम। ये नेवन विष्णु भगवान ने, गुरु महाराज ने बहुत मुकाम मेले के बारे में ना बढ़िया कुकर चला के, बढ़िया चला के लागू आपने बढ़िया चल बढ़िया, बढ़िया मामलो शब्द में अलबत मतलब ज्ञान मिले। अब जो बात हो रही है वो मेले पर हो रही है। आज मेलो मुकाम गया के नहीं गया? हुक्म लेकर जाते हैं, क्या वो आस पूर्ण होती है? पहले तो हम बात वही करेंगे। प्रथम तो ये है कि ये मेला गुरु महाराज के कालखंड में कभी नहीं भरा गया था। और इस मेले के अंदर में जो अमावस्या का जो मेला हम कितने दिन का मानते हैं, जबकि ये मेला करीब करीब 4 या 5 दिन तक कंटिन्यू चलता है। इस मेले में आध्यात्मिक बातें कम और राजनीतिक बातें ज्यादा होती है। और यहाँ पर एक पशु मेला की तरह भी ये भरा जाता है। यहाँ पर पशुओं की खरीद फरोख्त भी होती है। ऊंट आते हैं बिकने के लिए। जिस प्रकार आज ये मेला संपन्न हो गया, कल ऊंट का मेला, ये उसी को मुकाम का ही मेला बोलते हैं। तो ये प्राचीन काल से ही ये मेला यहाँ चलता हुआ आया है। बस शर्त ये रही कि गुरु महाराज की समाधि होने के बाद में इसको हमने आस्था के रूप में एक पहचान मिल गई। और विलो जी ने इस मेले का शुरुआत किया था अमावस्या को, फाल्गुनी मेला। शिवरात्रि से इसको शुरू करते हैं और इसको नाम दिया गया फाल्गुनी मेला अमावस्या का। ये विलो जी ने इस मेले का आयोजन शुरू करवाया है साहित्यों के अनुसार। और इसमें भी बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, बहुत सारी कुरीतियों पर भी बातें हुई। वहां पे चमड़े का भी एक बहुत बड़ा व्यापार होता था इस मेले में, तो दुकानें लगती थी चमड़े की। तो उसको भी बहुत साल तक वो व्यापार चलता रहा, और उसको फिर बाद में ज्यों ज्यों समय बदला उसको बंद करवाया गया। तो मेले में बहुत कुछ है जो आपसे मैं सुनूंगा
बाकी मुझे क्या बताना है, आप सभी बहुत ज़्यादा उम्र दराज है और मेले का बहुत बड़ा इतिहास को भी जानते हैं। और 1995 में जब ये मंदिर बना तब मेले की बातें ज़्यादा होने लगी। 500 साल जब पूर्ण हो गए तब भी मेले कर लेकर वो उसी दिन में ये मेला नहीं भरा गया था, उसको एक पंत शताब्दी समारोह के रूप में मनाया गया। और अमावस्या को, ये फाल्गुनी अमावस्या को लेकर गुरु महाराज का ऐसा कोई दिवस नहीं है। अमावस्या जरूर है, बाकी ऐसा कोई दिवस नहीं है या कोई ऐसा विशेष काम नहीं है जिसकी बदौलत ये मेला माना जाए। इसमें कोई विशेष ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं किया गया गुरु महाराज ने कि उनके नाम से ये मेला चल रहा है। मेला सिर्फ एक सामाजिक व्यवस्था का बना बनाया ढांचा है। मेला एक दिन का नहीं है, मेला कम से कम 4-5 दिन कंटिन्यू चलता है। तो यहाँ पे विष्णु ही नहीं, सभी कौम 36 कौम के लोग इस मेले में पार्टिसिपेट करते हैं, आते हैं, व्यवसाय के लिए आते हैं, मेल मिलाप के लिए आते हैं। और कोरोना में जब बिल्कुल मेला पोस्टपोन्ड हो गया था, मेला बिल्कुल ही बैन हो गया था, मेला नहीं भरा गया था, ये इतिहास में पहली बार हुआ। आज तक के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि मेला नहीं भरा गया का जो ठप्पा लगा था वो कोरोना की वजह से लगा। तो अब आस्था तो कोरोना में उतनी थी जितनी अब है, पहले भी वही थी। इस मुकाम को लेकर आस्था में किसी प्रकार की कोई गिरावट लोगों में नहीं है, सिर्फ यही है कि इसका इतिहास नहीं जानते अब। और लोग कहते हैं कि हमारी फेरी बहुत जोड़ी है, हमारी वो बहुत जोड़ी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हम सिर्फ अब बना रहे हैं बातें, बाकी आस्था के नाम पे कभी भी जा सकते हैं। मुकाम वही मुकाम है। कोई मेले के दिन कोई विशेष उसमें, हाँ ठीक है, भीड़ बढ़ जाती है, डेकोरेशन हो जाता है, उससे हमको लगता है। बाकी आरती वही होती है जो हमेशा नियमित होती है, पूजा पाठ वही होती है जो हमेशा होती है। और इस दिन ये है कि मेले के दिन में थोड़ी सी धार्मिक प्रवृत्ति के लोग का ज्यादा वहां जमावड़ा होने की वजह से चादरें आ जाती है, प्रसाद आ जाते हैं, कुछ कलेक्शन हो जाता है, ये फायदा होता है। तो इसलिए इस मेले को लोग प्रचार भी ज्यादा करते हैं। बाकी आस्था से लेके ये कह दे कि किसी दिन को लेकर कोई विशेष दिवस के रूप में ये मेला भरा जाता है, ऐसा इतिहास में कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। तो अब आगे सरला जी आ गए, सूर्य जी आ गए और भोग सिंह जी आ गए हैं, तो मेरी इस बात को अब आप मूर्त रूप दें। जी भोग सिंह जी। मेला तो ऐसे मेरे ख्याल में तो देखा देखी है लोगों की, एक बस वो जाहिर है तू विचार देखा देखी ज्यादा है इसमें, कोई आध्यात्मिकता तो कोई लेस मात्र भी इसमें संबंध नहीं है। हाँ, ये आरती भजन साखी गा लेते। पुराने जमाने में तो यहाँ जागरण टाइप भी लगता था। मैं 1965 मेरे याद है, जब मैं 8वीं पास करी थी, तो उस टाइम मैं इस मेले में पहली बार गया था। उससे पहले कोई बचपन में गया तो मुझे याद नहीं। उसके बाद में कई बार जाने का मौका मिला, जाता रहा हूँ। अब तो मैं 10 साल से शायद मेले में तो नहीं गया, 1-2 बार वैसे तो गया हूँ। तो मैंने तो कोई विशेष लगी नहीं। लोग वैसे ही बोल देते हैं, कहते मेला बहुत जाना है, पहले धोख बोल देते हैं। और देखा देखी है, 2 जाते हैं तो 10 चले जाते हैं, देखा देखी। और आजकल के बच्चे तो बिल्कुल ही देखा देखी में ज्यादा है, बस मौज मस्ती में फिर मनोरंजन करके आ जाएंगे। दिल्ली वो भी ले आएंगे, क्या वो बीकानेर घूम आएंगे, और रसगुल्ले वो भुजिया खा के आ जाएंगे। और मेरे ख्याल तो खास बात है नहीं इसके अंदर, जिसमें कोई आध्यात्मिक चर्चा हो, कोई सत्संग हो, कोई विशेष बात हो। एक वो पंडाल जरूर लगाते हैं, वो राजनीतिक मंच हो जाता है, और उसमें अपने अपनी बात, वो सभा वाले भी अपनी तरफ से लेकर, उनका तो काम प्रबंध करना है। जब भीड़ इकट्ठी होती है तो उनका काम तो है प्रबंध करना ही है, और प्रबंध उनको अच्छा भी करना चाहिए, ये तो उनका फर्ज भी है। बाकी उनका कोई विशेष योगदान अध्यात्म मामले में तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि उनका क्या किसी का नहीं। जो संत प्रवृत्ति के जो लोग बैठे हैं वहाँ, वो भी बस जय जम्बेश्वर करके या इसका नाम लेके इसके आगे पीछे
आके लोगों की जो श्रद्धा है उसका फायदा उठाते हैं बैठे, उनको खूब आमदनी भी हो जाती है इस बहाने। क्यों इतनी भीड़ इकट्ठी होती है तो संत के रूप में उनको दक्षिणा भी खूब मिल जाती है। ये काम तो जरूर होता है और मेरे ख्याल कोई फायदे वाली बात मेरे को तो कोई विशेष रूप से तो दिखाई दी नहीं, जिसके अंदर कोई ये समझाए कि तू इंसान है या मानव है, तेरा क्या धर्म है, तेरे को किस लिए यहाँ इस जन्म मिले है, तो तेरे को क्या करना है, या शब्द वाणी पर कोई विचार किया जाए, जिसमें मंथन किया जाए, जिससे समझाया जाए मनुष्य को कि तेरे स्वरूप की पहचान करनी है। गुरु महाराज ने ये उद्देश्य था हमारा, ये बताया था कि अपने स्वरूप की पहचान करो तो सत्य को जानो। ऐसी कोई बात मेले में तो है नहीं। मेरे ख्याल ये कभी हो सकता है जिस टाइम शुरू हुआ हो उस टाइम ये जरूर इसमें कोई ऐसा विचार किया होगा भाई कुछ लोग अगर साल में एक बार या 2 बार इकट्ठे हों तो विचार मंथन किया जाए, परंतु ऐसा होता तो देखा नहीं। मेरी उम्र में तो पहले कोई होता है तो पता नहीं, जिस पर थोड़ा विचार किया जाए या रीति रिवाजों के बारे में समझाया जाए लोगों को। उस टाइम तो पुराने जमाने में बहुत ही वो दुर्लभ था, आना जाना भी ऊँटों पर आना जाना ऐसा होता था। और उस टाइम फिर जितने भी कोई वहाँ के प्रबंधक थे और था उनका भी एक समस्या थी रजवाड़ों के टाइम में, क्यों हरदम झगड़े वगैरह ये भी बने रहते थे, थी तो काफ़ी विकट समस्या। परंतु लोग फिर भी आस्था के नाम से खूब जाते थे और धोख लगाने में ही अपनी वो इतनी सीधी मान लेते थे, भाई धोख लगा दी, बस धोख लगा गया आगे। और धोख एक बार भी नहीं, 3-3 4-4 बार दिन में जब भी फुर्सत मिले तो मंदिर की तरफ जाते हैं। आस्था तो उनका भाव तो ठीक है, परंतु भावों से लक्ष्य की प्राप्ति कोई नहीं है। बस ऐसा ही कुछ है। मैं तो ज्यादा मेरा इस विशेष मेरा अभ्यास भी नहीं है इसके बारे में, बाकी मेरे को तो लग गया। धन्यवाद जी। मेरा तो ऐसे मेरे ख्याल में तो देखा देखी है लोगों की एक, बस वो जाहिर है तू विचार देखा देखी ज्यादा है इसमें, कोई आध्यात्मिकता तो कोई लेस मात्र भी इसमें संबंध नहीं है। हाँ ये आरती भजन साखी गा लेते, पुराने जमाने में तो यहाँ जागरण टाइप भी लगता था। मैं 1965 मेरे याद है जब मैं 8वीं पास करी थी तो उस टाइम मैं इस मेले में पहली बार गया था। उससे पहले कोई बचपन में गया मुझे याद नहीं। उसके बाद में कई बार जाने का मौका मिला, जाता रहा हूँ। अब तो मैं 10 साल से शायद मेले में तो नहीं गया, 1-2 बार वैसे तो गया हूँ। तो मैंने तो कोई विशेष लगी नहीं। लोग वैसे ही बोल देते हैं, कहते मेला बोल जाना है, पहले धोख बोल देते हैं और देखा देखी है। 2 जाते हैं तो 10 चले जाते हैं देखा देखी। और आजकल के बच्चे तो बिल्कुल ही देखा देखी में ज्यादा है, बस मौज मस्ती में फिर मनोरंजन करके आ जाएंगे। दिल्ली वो भी ले आएंगे, क्या वो बीकानेर घूम आएंगे और रसगुल्ले वो भुजिया खा के आ जाएंगे। और मेरे ख्याल तो बहुत अच्छी बात बताई आपने, बहुत ही संतुलित बात बताई, एकदम व्यवहारिक बात बताई आपने कि आध्यात्म से मेले के लिए भीड़ तंत्र की, मतलब ये आध्यात्म के लिए भीड़ की आवश्यकता नहीं होती है। वहाँ बातें ही नहीं होती है, वहाँ तो सिर्फ अपनी दुकानें लगाते हैं और अच्छा खासा वो मुनाफा मिल जाता है, लोगों का सपोर्ट मिल जाता है, इतनी अच्छी गैदरिंग होती है तो उससे वो लोग अपनी जो चीज को साधना होता है वो साध लेते हैं, जिनको उनकी मान्यता लेनी होती है वो मान्यता ले लेते हैं। वैसे यहाँ पे कोई विशेष प्रबंध भी नहीं होता है कि भाई ये मेला भरा गया है तो इस मेले में समाज के लिए हम यहाँ से कुछ एक ऐसा निर्णय करके उठेंगे, ऐसा भी कुछ वो होता नहीं है। ठीक है, चल रहा है, दुनिया बस सोचती है कि हम मेला जा आए, हमारी जो मनोकामना है वो पूर्ण हो गई। ये का मन को ऐसे ही संतुष्ट करना होता है। जबकि वहाँ पे गुरु महाराज की अगर वाणी की बात करें, गुरु महाराज के उपदेश की बात करें तो ये बिल्कुल ही मेला उसके लिए उसके अनुकूल नहीं है। मैं तो यही कहूँगा क्योंकि गुरु महाराज की वाणी इन चीज़ों पर विश्वास करने के लिए हमको संकेत नहीं कर रही है कि हम ऐसी बातों पर या ऐसे भीड़ तंत्र पर विश्वास करें और वहाँ पर सिर्फ दुकानदारी, चाहे वो किसी प्रकार से हो, उनकी अपनी दुकान होती है, वो बिल्कुल अच्छा खासे लगा लेते हैं और उनकी मार्केटिंग जो है नहीं होती है वो हो जाती है। और आज तक भी कभी ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ कि जिस मेले में ये बात हो गई सभी ने स्वीकार की कर ली। 2022 के अंदर में या 2023 के अंदर में
उसी मंच पे रामानंद जी ने और भागीरथ दास जी शास्त्री जी ने 2 मुद्दे उठाए थे। एक मुद्दा उठाया था कि जो ये हवन करते हैं, इसमें जो खोपरे डालते हैं, इससे बहुत बड़ा वायु प्रदूषित हो रही है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, क्योंकि वो पूरे दिन वो चलता रहता है और बहुत बड़ा बड़ा धुआं की गोट के गोट निकल रहे हैं। तो उनको उन्होंने नाम दिया था हड़गोट। तो बोले कि ये हड़गोट जो हो रही है, इससे क्लाइमेट जो मतलब पर्यावरण है वो दूषित हो रहा है। और लोगों को बताते हैं तो मानते नहीं। बाजार से बाहर में 10 या 20 रुपए में नारियल खरीद लेते हैं, वहीं से वो घी डालवा लेते हैं और चलते चलते उसमें फेंक देते हैं। और दूसरी बात थी, जो समाधि पे जो चादर चढ़ाने की एक प्रथा शुरू हो चुकी है, एक परंपरा बन चुकी है चादर चढ़ाना। मैंने भी वहां पर खड़े खड़े उन सेवकों से उनका इंटरव्यू लिया था, मेरे फेसबुक पर उनका है। दूसरे दिन मैंने रुक के, दूसरे दिन भी लोग आ रहे थे, मैंने उनके नारियल और वो चादर लिए। मैंने बोला कि ये क्या है? तो ये हमारी बोली हुई आस्था है। तो मैं कि कल तो आप आए नहीं, कि कल तो सोचा था भीड़ है तो कल हम नहीं चढ़ा पाए थे, हम आज चढ़ा रहे हैं। मैं कि कहाँ से? वो पढ़ा लिखा भी था। तो मैं कि ये आप जो चादर लेके आए, क्या ये गुरु महाराज स्वीकार करेंगे? आपको इतना विश्वास है? जैसा आप गुरु महाराज स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे ये मुझे हमको पता नहीं है, मगर हमने बोल दिया तो हम तो चढ़ाएंगे। तो मैंने बोला कि कल ही यहाँ पे मंच जो सजा था, उस मंच पे ये इस चादर को लेकर बात हुई थी कि चादर जो है वो सिर्फ एक महासभा है वो ही चढ़ाएगी, कोई और दूसरी चादर नहीं, क्योंकि उसका उपयोग तो होता नहीं है। वो बाहर में बांस की जो बल्लियां होती है उस पे लपेटते हैं या फिर उसको इकट्ठा करके कहीं बेचते हैं या कुछ जलाते हैं, उसका कोई उपयोग नहीं होता। जो आस्था के नाम की जो चादर लेकर आते हैं वो काम में आती नहीं है, उसका दुरुपयोग होता है। तो ऐसा कुछ। तो बोला कि मैंने फिर उसको सेवकदार जो खड़ा था वो ले रहा था, मैंने बोला कि ये जो आपने जो श्रद्धालु लेकर आया और आपने ये चादर ली है, ये परंपरा कब से बनी है? ये क्या आपको किसी ने बोला है कि भाई जो चादर लेकर आप इन लोगों को मंच पे तो ये बोल रहे थे, यहाँ पर आप इनके स्वीकार क्यों कर रहे हो? बोला साहब किसको मना करेंगे, मना कर नहीं सकते, ये आस्था और धर्म से जुड़ा हुआ मामला है। मैं कहा चलो ठीक है, आप अपना बचाव तो बहुत खूब तरीके से करना हुआ आता है, आप अपना बचाव कर लेते हो। तो मैंने काफी लोगों से वहां पे इंटरव्यू किए थे। तो बस लोगों को सिर्फ अपना इससे मतलब है, बाकी क्या होता है नहीं होता है कोई मतलब नहीं है। बोला कि नीचे साहब अंडरग्राउंड बड़ा हुआ वो पूरा भरा हुआ पड़ा है, उसमें ये चादरें जो है वो पड़ी पड़ी सड़ रही, और फिर उनके क्या करते हैं, ये कुछ तकिया बना लेते हैं, कुछ गिद्दे बनाते हैं या कहीं जगह कर बनाकर कई बार में बेच देते हैं ट्रकों के भराव, और कुछ नहीं होती है तो उनकी लीरें बना के जो बांस की बलियां होती है उसके ऊपर में वो भगवा करके उसको लपेट देते हैं। तो ये उपयोग होता है। तो ये आस्था के साथ में किस प्रकार का हम, ये कैसी आस्था है? ये अंधी आस्था है। जी सुरेश जी। प्रणाम साहब। विष्णु भगवान गुरु महाराज ने। जहाँ तक जो मैंने पढ़ा है इसके मेले के बारे में, तो मेले का जैसे वीलो जी ने मेले की स्थापना किया था, तो उस टाइम पे क्या है, मतलब एक दूसरे तक अपने भाव या रखने के लिए वो कोई साधन माध्यम नहीं था उस टाइम पे गुरु के जाने के बाद में। तो इसलिए मतलब इसकी शुरुआत की गई थी कि और मतलब जैसे अभी बता रहे थे कि ये इस दिन कोई मतलब गुरु महाराज का कोई दिन नहीं है, कोई खास टाइम नहीं है। तो आसोज और फागुन के दोनों मेले हैं, उस टाइम पे लगभग जो हमारी कम्युनिटी है जो खेती का काम करते हैं, तो उस टाइम पे जब लगभग खेती का काम होता नहीं था, तो इस कारण से लेके इन दोनों को मतलब ज्यादा मेरे समझ के अनुसार वो मतलब रखे गए थे मेले ये। और जहाँ तक मतलब पहले उस टाइम हम अंग्रेजों के गुलाम थे, वैसे भी तो कोई मीडिया का वैसे राइट था नहीं, कुछ भी लिखने वगैरह का उतना पढ़े लिखे भी इतने ज्यादा नहीं होते थे लोग। तो मतलब अपने चीजें मतलब ये मेरे शुरू किए गए थे कि एक वगैरह जो पहुंचाई जा सके। इसका सर्वप्रथम धार्मिक ही था, कहने का मतलब जो ये है। और उसके बाद में जैसे आगे आगे चलता गया, कालांतर में जाकर के फिर इसने वो एक तरीके की कुरीतियों का रूप ले लिया। जैसे बोल दिया कि
वहाँ पे तो हमारी दो होली हुई है, ये है वो है। पर एक सिस्टम और हो गया, शब्द जाने वाले बोल रहे हो तो उसमें कई बोलते हैं कि 11 के दिन 11 मीटर की चादर जाके चढ़ाते हैं, तो वहां पड़ा तो मैं तो मेरे को कम मिलता है, मैं गया हूँ तो तब भी के वैसे जाकर के आया। तो जाने का मतलब वो उद्देश्य ये भी होता है उसमें, जैसे हम कहीं भी कोई हम अगर उस जगह पे जाकर के उस चीज देखते हैं तो वो हमारे ज्यादा ही होती है, जो चित्र हमने देखा रह जाता है उस चीज को, उसकी जैसे कि मतलब हमने कोई चीज को पढ़ा है किसी चीज के बारे में, उसकी बजाय हम जाकर के उसको चीज को देख लेते हैं लोग। और आजकल तो इसका मेले का मतलब मेन उद्देश्य तो पूरी तरह से राजनीतिक आज के जमाने में, जहां तक मैं बोल रहा हूँ। और उसके बाद में जब आप बोल रहे थे, उन्होंने संतों ने बताया था कि खोपरे वगैरह, इस चीज का मैं खुद भुगतभोगी रह चुका हूँ। एक बार मैं गया वहां पे मेले के अमावस्या में गया हुआ था, तो किसी ने ऐसे करके पीछे से मारा, खोपरा चला करके मैं भी यहाँ से धोले पजामे कुर्ते पहन के गया था एकदम से, और पूरा कमीज पूरा का पूरा भर गया उससे घी से, और जा करके पूरा। तो ये चीजें तो है, ये कुप्रथाएं चल रही है, ये कोई वो नहीं अच्छा, और मानने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता है कि ये भी हाँ जी ये करो ये अच्छा नहीं है, बोला कि हमारी भावना है, बोला है, और चला करके मारने वाली ये कौन सी भावना है उसमें। तो ये चीज है। आजकल कालांतर में जाकर के इसका मतलब पहले सर्वप्रथम उद्देश्य जो मेला लाने का था वो तो मतलब और अपनी बातों का संप्रेषण का मेन, लेकिन आज के जमाने में का मतलब ये एकदम से पूरी चीज है। नहीं करना चाहता हूँ सर, धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय रोगा राम जी। आदरणीय समस्त मंच पर संचालित लोगों को मेरा न्यून प्रणाम। विष्णु भगवान गुरु महाराज ने जी, सभी विदुषी बहनों को, आदरणीय सुरेश जी को, और भी तमाम भगवान राम जी, बाना साहब को, और समस्त प्रेमियों को मेरी तरफ से हार्दिक न्यून प्रणाम। मेरा तो मानना है कि मेला जनता के आस्था का केंद्र है। जो बोल देते हैं कि भाई गुरु महाराज मेरे ओ काम अगर सफल हो जी तो मैं आप रे दरी खाने आऊं, और 5 फेरी, कोई कहे 2 फेरी, कोई कहे 1 फेरी, जहां तक मैं जिंदो रहे उम्र तक बाप जी आप रे पगा। कोई लोग पाला जावे, कोई लोग गाड़ियों जावे, कोई लोग कहीं जावे। हृदय साफ करनारू आस्था को केंद्र है मेड़ो, मेरो विचार है वो। और लोग बट जान के अंधविश्वास भी बहुत है, बट जान भी खेजड़ी का न कूबिंग अब तोड़े के भगवान मेरो न को टूटे, न मेरो कहीं होनो बन जी, या मेरे घर में ही तो होनो आजी, मेरे घर में भाई लोग अंधविश्वासी लोग है, बट जान दोरे माते दूमड़ा करे गणहारों को, मैंने तो दान दे दे, ओ मैंने तो यूं कर दे, ए भी लोग है। मैं तो ऐसी बात नहीं मानू, पर लोगों के आस्था जुड़ियोड़ो है कि भाई मैं कोई व्याधि है, मेरे शरीर में कोई रोग है तो मैं भगवान के बट जाऊं, 4 फेरी दूं, मेरो रोग मिट जाए। आ लोगों की आस्था है। इन वास्ते मेले लोग जनता आदि तो मेरे हिसाब जाया करे, और कई लोग मतलब जावा के मेलो देखा, यात्रा करा, सफर करने भी जावे, कई तरह तरह के भावनाओं जावे लोग मेले में। कई लोग बट नजदीक का लोग है जो मेले में जावा, जो के सामान खरीद लावा, बट मिर्चा की मंडी पहला, बट बहुत ही सूत की मंडी, बट ज्यादा मतलब लकड़ी वगैरह सब नजदीक का लोग किमाड़ वगैरह लेने आवे। कई लोग बट की बेचने भी आवे। इन वास्ते सब लोगों को वो आस्था है किधर जान बट जावे, और एक दिन आपको समय कर जावे। इन्हीं बातों के साथ में मेरी वाणी ने विराम दूं। आप मन मौको दियो बोलन को, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय भगवान मांगीलाल जी। जय हो मन से जुड़े हुए सभी विष्णु भक्तों को न्यून प्रणाम जी। जय न्यून विष्णु भगवान ने गुरु महाराज ने
आज थारे मेले को क्या थे 2-3 दिन हुआ जिंदा के मेड़ो मेड़ो करो आज मेड़ो निवड़ी गयो और ओ तो ओ फागुन तो गयो बे मैं तो थोड़ा बिजी एक दिन पहला भावू रखे मैं को कोई भी लोग मेले प्रति आपकी आस्था लेके जाए तो मैं को ज्ञानी जन की सही ढंग बात बताओ और बाकी कर्म करिया अच्छी तरह हुए नीना तो बोदे कदे की हलो वो करावे हमेशा जे जो भी हरू के यार हमें तो जो लोग आपो आपकी जो पुरानी रीति वालिया है तो एक आपके मन वालिया जो मैं धोख दे दू आ गया कई रास्ते में गाड़ियां दौड़ानी है बादो बाद कोई घर की है कोई भाड़े की है रास्ते में कीड़ी जरूर मारी है गाड़ियां का टायर फाड़िया है लेकिन हुआ मैं 5 जना ने जिन ध्यान हो मेरे के प्रति कर्म क्रिया आपकी अच्छी ढंग केयर आया है तो मांगे लिए तो धार्मिक स्थान में जानो भी सही है आप नहीं जानो दूसरो कौन जाए खेत में ही गिए टाल बोगे जो हेडो बांधे जो धार्मिक स्थान है अब कलयुग है और सुरेश जी कलयुग में लोगों का पैसा है एंड थोड़ा जीव डरे के मर नहीं जा के दी गए तो धार्मिक स्थान हमारे दर्शन करावे हम दीगा हर 1-2 साल लोग जाया करे कन पैसा भी है जाने का साधन है तो बहुत बहुत ठीक है। बात तो दूसरी जूनी परंपरा तो भूप सिंह जी ने बता दी नहीं मैं जो भी ज्ञानी जी ने भाव मेरा तो छोटा सा यही भाव है मैं को युवा के लिए तो जाते हैं तो मेले में मिंदर की तो फेरी लगाते हैं वो तो ठीक है लेकिन उस एरिया में जो एक झाड़ है उनको भी निमन करके फेरी लगा के आते हैं और 2 जगह जोत हुए हमने मुकाम सम्राट माते 2 जगह प्रसादी चढ़ावे 2 जगह पैसा का दान करे पाल 3 जगह है एक रास्ते में वे गौशाला के धके एक मुकाम में वे 5 बार करने ना के 6ठी बार ऊपर लावे के हाडो नहीं बना डोडो नहीं बने चादर को तो वो विषय बता दी और छोटा छोटी कई बातें हैं तो लोग देखा देखी करे मेन बात तो भूप जी ने बता नहीं मेरे जानो भी चाहिए पर लेकिन भीड़ भाड़ में लोग जा आवे भी टाइम थोड़ो भीड़ ही भीड़ लोग दिखने आवे है बुजुर्ग बूढ़ा लोग है बाकी लिए विशेष क्या बात है मैं तो नहीं तो धोरे में चढ़ सीखे नहीं मतलब शाम का कई लोग सुरेश जी रात का रुके यात्री मुकाम में कई रुके सम्राटन माते तो मैं भी तू धोख लगा आवे मुकाम में रुके बे धोख लगा उन जाए भी थे एंड कई लोगों की इज्जत करता है कि पहला के धोख लगानी चाहिए के गुरुजी ने जो ज्योति जलाई है सम्राट पे भी थे बाद में मुकाम लगानी चाहिए एडी भी बात करे तो लोग पहला तो एक जगह जाए तो भीड़ ज्यादा हुई है तो अटे रुके बे अटे धोख लगावे सम्राट रुके बे भी धोख लगावे और यूं चक्कर चाले बूढ़ा लोगों के लिए मेन विषय क्यों है कि भाई भी मतलब आस्था पूर्ण हो सके बुजुर्ग लोग तो 70 साल ऊपर वो तो हर जगह आप युवा जा बता तो फिर नहीं सीखे जी धन्यवाद जी बहुत बहुत धन्यवाद मांगीलाल जी आपको कोई कहता नहीं है आप तो कहते हो जो सपाट बात कही आपने बस अपनी अपनी भावनाएं हैं कोई किसी को कोई रोक भी नहीं सकता कोई इसके ऊपर में कोई प्रतिबंध भी नहीं लगा सकता क्योंकि ये आस्था से जुड़ा हुआ मसला है आ है कि बाजार जोरदार चमे में कोई फर्क नहीं किसी को मार्केटिंग करनी हो ना तो वहाँ बिना बुलाए भेड़ा हो दिया लोग और फिर बाद में आपको जो भी चीज ने जिन्हें चलानी है वह चला दे और पैसा की बात वह बटा तो चाहे वो मंच पे हो और चाहे वो पहाड़ में हो और चाहे वो मंदिर में हो और चाहे वो धोख दो और चाहे कटी दो पहला तो समरातल ने धोख दो बोलता तो अब समरातल मुकाम हो तो समरातल पवित्र है तो बट पहाड़ हुआ कर तो पहला परंपरा ही आ पर अभी तो पहाड़ जगह जगह ही पहाड़ है लोटा लियोड़ा बैठा है पहाड़ 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 अब कौन पहाड़ करे कौन ले कौन दे तो तीन जगह सुरेश जी पार हुए एक तो हम गौशाला ढके रास्ते में पार हुए वो तो बेंद ही चलू साल जंग लानो आवे ठोके थबी जो वो लोटो की दी जाए इन टाइप को सिस्टम है हम उचित के सम्राट भाई धोरे मात गुरुजी ने पहली ज्योति जगाई है जो एक उचित स्थान है भी बारे में आप समझो तो आगे भी जो हमें संस्था से लोग जुड़े हुए वे सुनेंगे तो उनकी कर्म क्रिया वो उसी ढंग से करके आएंगे वही है बाकी तो देखा देखी तो है जी चलो ठीक ठीक है देखा देखी में सब फंसे हुए हैं जी भगवान राम जी भाई हुणाओ मेड़ो क्या है कि तो फायदो है मेड़ो जाता बोले जो फेड़ियां मतलब है नहीं देखो
कोरोना का मां मैं बता दूं आपने एक छोटी जानकारी कि ठीक है ऐसा मैं 10 बार पाड़ा गैप रहा, कोई कहे कि मैं 15 बार गैप रहा, कोई कहे मैं तो 35 सालों पाड़ो जा रही हूँ। तो मैं कोरोना में गया कौन नहीं, तो फिर बांगे वो जको बा एक कंटिन्यू यानी एक क्रमवार हो ना जको कि भाई मैं 10 बार गयो और मैं 20 बार गयो, बाकी बात जो 2-3 बार फेरी बीच के मां वो मेड़ो काम ही नहीं गिनी चाहिए। तो बांगे के वही धके बैठे वो कोई बा नागा लाग जी थी बा मिस्टूल भरी जे ना नरेगा को में वो खाली जगह छोटा थी बांगे कुकर हुई बांगे वो भरपाई कुकर होई भगवान जी बताओ जी। दोबारा जुड़ा मैं इसीलिए दोबारा नून प्रणाम करता हूँ सभी से। और अब मेले की चर्चा चल रही है, तो मेले में तो देखो आज तले सब जाया करे अपने हम यूं ऐसा है कि कर्णों के गुरु महाराज गयो जोचित होता सोचित नहीं भल खोटा संसारू कर्णों के यार करा के हाँ उबाई खोपरा फेंका भी तू मिल जाए 10 रुपया में खोपरो मिल जाए 10 रुपया में मां थोड़ो भाई घी ना दे बो कड़ो घी है जो ना नूर बो उबो फेंके जो बिंग मां तापनी मां तो पड़े कौन क्यों नेड़ो जाई जे कौन बे खोपरा जगह और धुआं दूर देखी हो। तो हम आस्था तो मिनका ले तो जे मेले में पहला मेला बूढ़िया थे तो मतलब गुजरत बात करदा बूढ़िया कि भाई मेलो के चीज है कि सगाई सपन मेले में हुंदा पहला सोशल मीडिया का जमाना हुंदा कोनी मेले में मिनक 12 महीना भाई से ना दो बड़ा रलदा कोई चीज लादा अधूरा आप पता ही हो गए भाई हाज की दुकान चलती तो हाज हम पहला बूट हुंदा ही कोनी पगड़ी पैरदा यही काम था यही मतलब पहनने को अपने को हाज लाउंदार घर लाए फिर इधर बांबिया जोड़ाउंदार ये देखो परंपरा की बात है चलता आया मेला में। तो अभी थोड़ा के हटकर हो गया क्योंकि ज्यादा ये आस्था ज्यादा मतलब मेरे हिसाब से तो ये खोपरा दूर पहला आप बात करी ही के भाई भगदा जी शास्त्री आप बात करी के भाई खोपरा बंद करो तो हम दुनिया माने कौन हिसाब वो गयो के दुनिया रात से गाजे बाजे दिन रसे सुजा तो दुनिया में हमें इन बंद करे कौन खोपरा ने आ चीज मेरे के प्रति आस्था में गुरु महाराज देखो के भाई गौ माता है जैसे गौ माता को आप माना दूध तो एक ही चीज में आए श्रमों यहाँ हगले क्यों दूध निकला कौन तो हम क्यों आस्था कर ली के भाई भगवान को और द्वारो इतनी है मार दो इतनी जान है भगवान इतिहास अपन बहुत हृदय देखे कौन भी हमने हृदय के माँ के होता गुरु महाराज तो हम माँ बैठा है अन्य तो आप समझा कौन ठीक है चलो जाना है वहां भी जाते हैं तो आस्था लेकर अच्छा काम करो शब्दवाणी की कोई प्रचार करो कोरे बे राजनेता भी वो भाषण करे बांगा सुन फिर कोई आदमी नहीं बोल सके भी गुरु महाराज अपन के गयो के वापस जाम बचिन धोखा तो जाम बचिन माना और जाम बचिन कौड़ो काम करा कोनी ये सभी मिन के कोई समझे कोनी और सभी की तो को बहुत में तो घनी चीज थे को जो पाड़ एक ही भी होना चाहिए जो सम्राटल दौरे पे ना गुरु महाराज जाम्बे जी ने पहला प्रचार वो ऑडियो है वहां पर होना चाहिए पर जिज्ञा है आपकी दुकान आए थे को दुकान भाई तो हम बांगे तो 12 महीने वो आवे साधु बना तो देखे भी हम थाली रिपेयर थाली की जगह सल्ली की थला आई तुम आई वो आगे सब आवाज करन लागे जे मामी जी मामी तारावती जी सभी बहन भाइयों को नून प्रणाम। जी नेवन विष्णु भगवान को ये मेले वाली तो बात भूप सिंह जी ने बताई और भगवान राम जी ने बताई ये सही है वही बात है भाई पहले लोगों पास साधन नहीं होते थे तो भाई समाज इकट्ठा हो जाता था तो उसे लोगों के थोड़ा मेल मिलाप बढ़ जाता था भाई यूपी वाले आ गए एमपी वाले आ गए अनेक जिलों से आ जाते ये कोई भीलवाड़ा से आ रहा है कोई कहीं से आ रहा है कोई इधर सारा मतलब एक संगठन हो जाता था समाज से उससे थोड़ी सी जान पहचान भी होती थी लोगों को एक दूसरे के रहन सहन के बारे में पता चलता था रिश्ते नाते भी हो जाते थे वो भी बात थी और फिर इकट्ठे रल के चलो भगवान के भी चर्चा करते थे पर अब वो सारी चीजें ऐसे कुछ नहीं है बस वही है औरतें बोल देती है मेरी गाय के दूध सही आ जाए तो मैं मेले जाइए हूँ छोरा को बीमार हो जाए तो मैं मेले जाइए हूँ मेरा आजकल तो मैंने कई लोगों को तो सुना भाई ट्रांसफर रोकने के लिए लोग मेले जाते रहते हैं और कई ऐसे भी मैंने लोग देखे हैं जिनके लड़के
दूसरी जाति में शादी कर देते तो वो 9-9 12-12 फेरी बोल देते हैं, और जाते हैं, फिर भी वो लड़के तो वो शादी दूसरी जातियों में कर लेते हैं। तो इस तरह के लोग ऐसे भी ये हर महीने आते जाते रहते हैं, तो मन में हंसी भी आती है और सोचते हैं भाई ये अभी कैसी कल्चर चेंज होती जा रही। तो वो ईश्वर के प्रति तो वो उतना रहा नहीं। फिर वही बात है, सभी साधु संत भी अपने वो अपनी अपनी दुकान लेके बैठ जाते हैं, वही चलता है। और फिर राजनेताओं का फिर संगठन आने लग गया, कभी कोई कांग्रेस वाले आ जाते हैं, कभी बीजेपी वाले, वही वोटों का चक्कर होता है, उन्हीं का मंच चलता रहता है। और चादर वाली तो ये मुसलमान लोग चादर चढ़ाते थे पीर को, अपन तो चादर कभी चढ़ाते नहीं है, ये बीमारी और चल पड़ी। तो ये फायदा कम है और मेरे को लगता है नुकसान ज्यादा है। क्यों? लोग देखा देखी और बस तू कौन सी धर्मशाला में रुकी है, अच्छा वो मामू मिल गई, वो नानी मिल गई, वो भाभी मिल गई, वो फलाने है भाई तू कि आई है भाई, वही होता है वहाँ। मतलब आस्था के नाम पे तो बस घर से निकलते हैं और वहां जाके तो मेले में खो ही जाते हैं लोग। फिर वापिस आते हुए वही बातें, वो मेले में वो मिली थी वो मिली तो ऐसा होता है। फिर वो बीकानेर से कुछ खरीद लेते हैं, मेले से खरीद लेते हैं, वो मतलब एक उत्सव सा हो जाता है। बाकी आस्था का उतना नहीं होता। वह धोख तो कहीं लगा लो, फिर गांव में भी हर गांव में मंदिर है, वहीं धोख लगा लो, वहीं शबद पानी पढ़ लो, तो कौन मना करता। पर उनको जाना है तो जाना है। तो ये है, देखा देखी है बस ज्यादा। और अब तो लोग गहने गांठे पहन के बस अपने को सुपीरियर दिखाने के लिए सबसे महंगे कपड़े, महंगे गहने, महंगी गाड़ियां ले लेके जाते हैं। वही राजनेताओं का असर रहता है, ये नेता आ गया, ये सड़क बना देगा, ये कर देगा, ये फलाना कर देगा, वो सब वोटों का चक्कर चलता रहता है। तो मेरे को तो ऐसा ही लगता है। बाकी सभी ने बहुत अच्छा बताया, धन्यवाद जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। प्रेम जी 20 मिनट और है, मैं सभी का विचार ले लूंगा। श्री सही राम जी आप सीट पे दिखाई नहीं दे रहे हो। जी प्रेम जी। निवण प्रणाम करता हूँ सभी मातृशक्ति को, प्रबुद्ध जनों को, ज्ञानी जनों को और मेले की जानकारी देने वाले जो भाई बहन हैं उनको भी। बात आज बहुत अच्छी मेले की हमने सभी ने सुनी, बहुत उत्तम भाव आए, हमें भी कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ मेले के बारे में कि मेले कैसे शुरू हुए, इनमें क्या क्या चर्चा हुई, किस लिए मेले में जाते हैं और मेला क्या है। असलियत में मेले की शुरुआत जब भी हुई, बताया जाता है कि मेले के पीछे जो धर्म से ना भटके, वो 6-6 महीने का कार्यशाला ही थी जो उसका नाम मेला रखा गया। अगर कई ज्ञानी जन, बुद्धि जन, कई अच्छे अच्छे संत भी थे, वो 6-6 महीने में यहाँ गतिविधि सुधारने के लिए कि कहीं समाज भटक न जाए, इसलिए फुर्सत का टाइम होता था। ये दोनों टाइम जो है ये फसल के बोने के 1 महीने बाद होता था, जैसे इधर फागण में और इधर भादु में। यह दोनों समय ऐसे थे पुराने जमाने में, आज भी थोड़ा फ्री महसूस करते हैं हर व्यक्ति। ये दोनों समय ऐसे थे अमावस्या के कि इस समय हर किसान फ्री होता था और फ्री के साथ साथ मेला मेल मिलाप का भी होता था। आप भी फ्री, मैं भी फ्री, तो घर से बच्चों को भी ले जाते थे वहाँ। कार्य की गतिविधि, धर्म की गतिविधि, हवन की गतिविधि, आपे की गतिविधि, रहन सहन, चाल चलन, सगाई, ब्याह और देखा देखी, ये
सारा मेले में ही होता था। आज जो स्थिति बिगड़ी है उस पर गहन चिंतन करना चाहिए कि देखा देखी, गहनों की देखा देखी, कपड़ों की देखा देखी और भी कई गाड़ियों की देखा देखी, ये जो देखा देखी हुई है इससे समाज धरातल पे नीचे जाता जा रहा है। अपन ऊपर उठने की कोशिश करना चाहिए, धर्म की ओर ऊपर उठना चाहिए और पाखंड को नीचे दबाना चाहिए, लेकिन हुआ उल्टा है। पाखंड चरम पे है और धर्म बिल्कुल ही खत्म हो गया है। जो आपे की बात समझना था, परम सदगुरु की बातें जो कही थी, उनको 6-6 महीने में रिन्यू, पेपरबाजी या परीक्षा जो होती है वह करना था, परंतु समय की गति ने करवट ले ली और आज हम इस स्थिति में पहुंच गए कि हम नीतिवान नहीं रहे और धर्मवान नहीं रहे, कर्मवान नहीं रहे। यज्ञ हवन की रीति नीति बदल गई, मंत्रों को कहीं छोड़ दिया, शब्दों को कहीं छोड़ दिया और कर्म को कहीं छोड़ दिया पीछे, और हम इतने नीचे चले गए कि जिया ऊपर जोर करीजे अंत काल होई सी भारू। इस बात को गहन चिंतन करना चाहिए। माता जी ने भी बहुत अच्छा बताया, पीछे जितने भी भूप सिंह जी है, मीनाक्षी बहन है और भी पालू बहन, सभी ने जो जो बातें बताई, इस पर चिंतन किया जाना चाहिए। मेले में अपनी गतिविधि सही नहीं रही, अपनी नजरें सही नहीं रही। परम सद्गुरु ने जो बात सोची थी उस पर हम खरे नहीं। यह बात का बहुत ही दुख और दर्द होता है। मैं भी देखता हूँ, मेले में जाता हूँ, कभी कभी इस मेले नहीं गया, पिछले मेले भी नहीं गया, परंतु जब भी जाते हैं अमावस्या को तो स्थिति बहुत गड़बड़ ही रहती है। नजरें कहीं हैं, निशाना कहीं है, किसी का गहनों पर निशाना है तो कोई कहीं, कोई कहीं। ईश्वर का नाम या कोई उसकी स्पेशल जो व्यवस्थाएं होती उसको देखता है कि मेरा नहाना अच्छा होना चाहिए, मेरा ये है, मेरा वो है, मैं अच्छा दिखूं। ये गतिविधि सही नहीं, इस पर चिंतन होना चाहिए। मेले का महत्व जो परमहंस संतों ने जो कहा था उस पर असलियत में धर्म का अंकुश राजनीति पर होता था। अब राजनीति का अंकुश धर्म पर चल रहा है, उल्टा होता जा रहा है और ये उल्टे में ही सोच भी उल्टी हो गई है। मेरा तो यही भाव है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलो प्रेम जी, बातें तो मेले में भी बहुत होती है, भाषणबाजी तो हर जगह होती रहती है, तो आखिर इसका दोषी कौन है? चलो हम भी है शामिल, हम दोस्त तो हमारा ही खुद का ही है, इसमें हम किसी को दोषी दूसरा को मानते हैं और हम अपना बचाव करते हैं, ये कहाँ तक उचित है? बिल्कुल आपकी बात 100% एकदम सही कहा। इसके दोषी हम खुद ही हैं। कहीं ना कहीं मेरा भी 1% सहयोग रहा होगा। मैं ये नहीं कहता कि मेरा सहयोग नहीं इस मेले में। इस मेले में मैं खुद भी सहयोगी हूँ और मेरा खुद का भी इसमें कहीं ना कहीं त्रुटि मेरी भी है कि मैंने हर एक व्यक्ति ऐसा समझ ले कि अपने को मेले से क्या सीखना है या क्या सिखाना है। गतिविधि राजनीति ने सबसे पहले खराब की,
और राजनीति को सुनने वालों की, श्रोताओं की गलती ज्यादा है मेरे जैसों की। मैं अपनी खुद की गलती मानता हूँ, दूसरे की तो जी। खुद की। जी बहुत बहुत धन्यवाद। कहने का मेरा भाव ये है, सभी सदस्यों से एक अनुरोध है, क्या हम ये आस लगा के बैठे हैं कि ये मेला से, इससे समाज उन्नति करेगा? क्या समाज गुरु महाराज की वाणी का प्रचार हम ऐसे मेले आयोजनों से क्या भला हो सकेगा? हम किससे उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं? बदलाव के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? मेले को हम रुकवा नहीं सकते, मेले में हम कह नहीं सकते, मेले के बारे में हम प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर सकते, टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि आस्था से जुड़ा हुआ बात है। तो जागरूक कब बनेंगे? जागरूकता का, ये धर्म का प्रचार करेंगे कैसे? कौन करेगा? ये तो बता रहे प्रचार है, ये तो समाज का बहुत बड़ा सामाजिक व्यवस्था है ये मेला। तो ये व्यवस्था से एक व्यवस्था हो रहा है जो समाज, जिसके नाम से, ये व्यवस्था के नाम से जो ये सब कुछ चल रहा है, पाखंड फल फूल रहा है। कम से कम हम इसके बारे में विश्लेषण करें, इसके बारे में, इसका एनालाइज तो करें, यानी इसके बारे में सोचे तो सही, इसके बारे में विचार तो करें, नफा नुकसान क्या हो रहा है। फायदा की बजाय नुकसान ज्यादा हो रहा है, फायदा कम नुकसान ज्यादा। विमला जी, आपको इस संस्था के नियम और उद्देश्य भली भांति पता है। कितने सभी सदस्यों को हम कैसे एक साथ नाम लेकर कहेंगे? आप अपनी प्रोफाइल रखें, जिससे क्या है कि ये प्रसारण जो है ऑन रिकॉर्ड हो रहा है, तो उसके लिए ये सारे नियम पहले ही फॉलो करने होते हैं। और आप एक पदाधिकारी है, और पदाधिकारी होकर भी आप इस प्रकार से करेंगे तो ये थोड़ी शरारत जो है वो संस्था के नियम के कहीं न कहीं विपरीत है। जी सरला जी। जी निमन प्रणाम। फिर से विष्णु भगवान ने, गुरु महाराज ने। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सब आदरणीय जन बहुत ही अच्छा बता रहे हैं, तो इसमें हम भी शामिल हैं। और जनता के बगैर तो मेला लगेगा भी कैसे? तो सभी में हमारा भी थोड़ा थोड़ा है तो सही बात है, पर होने की आवश्यकता नहीं है। और जो कुरीतियां फैल रही है वो सबसे ज्यादा फैल रही है। अब क्या करें? तो बंद तो नहीं होगा। कोई अब ने बता रही है, कोई कमेंट में आ रहा है कि बंद नहीं होना है, इसका थोड़ा सुधार जरूरी है। अगर हम आपके घर से ही शुरुआत करें तो खोपरा बंद कर दें, ये अच्छी तरह से थोड़ा घी ले जाएं और वो एकदम व्यवस्था रखेंगे, एक हम रखेंगे, दूसरा रखेगा, तीसरा भी रखेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ धर्म नीति चलेगी और चलाने की कोशिश भी करें अगर हम जाए तो। और मेले में सब सुनते हैं और बड़े लोग जाए तो वो भी धर्म नीति चलाए तो अच्छी बात है। और अब मैंने तो भाई कोरोना से पहले कोई छोटी थी तब गई थी, अब तो समझ में भी आ गया। और पहले तो मेले का इतना कोड था कि हम भी मेले जाए, और अब तो मन भर गया कि मेले कहाँ जाए, क्या नहीं जाए, तो जाने का मन भी नहीं करता है। अगर जाएं तो मैं तो खोप रहा है एकदम, भाई 1.5 साल हुआ है मैंने बंद कर दिए हैं, तो नहीं घूमती हूँ। तो कोई दूसरे लोग पूछते आप क्यों नहीं चलाते, तो खोप रहा मैं ले जाने को भी तो फायदा है, भी तो भाई नहीं ले जाने को है तो ले जाने को के फायदा मिले, और यही बात है। और फिर हम तो भाई 68 तीर्थ हृदय के भीतर ही है, बाहर की को नहीं। तो हमने घरों भाई थोड़ा दूर पड़े लिए हूँ, मेरे कम ही गया करूँ। और गाँव का हमने छोटी हाथ रही है बंग में जा, तो मैं तो जिगे देख लोगे, सिर्फ पैसा कमाने का तरीका है। पहाड़ मत जो, चाहे मंदिर में जो, चाहे किती जो, पेटी लेना बैठा, नहीं कोई साकी, नहीं कोई शब्द, नहीं कोई उच्चारण, सिर्फ पेटी बाजे, इतनी रुपया चाड़ो, बीती चाड़ो, बस वो है दूजो। और खोपरा गड़गोट है दूजो, मैं तो भी देखियो कहीं कौन। बहुत बहुत धन्यवाद। पैसा चलाने की बात करो तो मैं समरातल दौरे पर जो लोग थे, बड़े बुजुर्ग, मैंने उनसे पूछा तो ये आप अभी पहले पैसे चढ़ा रहे थे, तो मैंने देखा बुजुर्ग थे, वो पाली साइड के थे, तो मैंने बोला सर न्यून पर ना पैसा चढ़ा के फिर मैंने उनको एक साइड किया। मैंने बोला कि आप अभी ये वहाँ बोला गया कि भाई पैसा नहीं चढ़ाना है किसी प्रकार की, क्यों पैसा से अभी क्या करेंगे,
और आप अभी ये 100 रुपये चढ़ाए हो, बुजुर्ग था। मैंने बोला कि ये आपको पता है कि ये पैसा किस में उपयोग में लेंगे? क्या कहते जरूर हम के भगवान तो भावना के भूखे हैं। फिर आपने ये पैसे किस नाम से चढ़ाए, क्या सोच के चढ़ाए? तो बोला साहब मैं तो मारे चढ़ा दे तकला भले इनकी काम लोग नहीं, मैं तो गुरु महाराज के नाम का चढ़ाया। तो मैं कि गुरु महाराज का नाम का आपको चढ़ाया तो आपका इसमें हक बनता है। आपने चाहे 10 रुपये चढ़ाए श्रद्धा से, चाहे 1 रुपया चढ़ाया या 1,00,000 रुपये चढ़ाए, समानता आपको नजर आती है? यहाँ पे पैसे वाले के ज्यादा जयकार होती है, वो चाहे किसी प्रकार से धन कमाया हुआ है। आपके इन 100 रुपया की कोई इन लोगों के सामने इसकी कोई मूल्य नहीं है। तो आप लोग ये जो चढ़ाते हो, आपने तो अपने के भाई मैं तो गुरु महाराज के नाम का चढ़ाया, तो गुरु महाराज का नाम तो फिर मैंने बोला कि ये बात आपको क्यों नहीं समझ में आई कि भगवान जब भावना के भूखे हैं तो फिर ये हमारा 100 रुपया के लिए हमने ये आस क्यों बांध ली कि हम 100 रुपया चढ़ाएंगे तभी हमारे को गुरु महाराज सुनेंगे? तो भावना कहाँ आई इसमें? ये तो आपने अर्थ लगाया है। तो ऐसा होता है लोगों में, जब तक शुद्ध रूप से गुरु महाराज की वाणी का प्रचार नहीं होगा और गुरु महाराज की वाणी को नहीं बताया जाएगा आम जन को, तब तक ये इसी प्रकार से खेल चलते रहेंगे। बाकी राजनीति के अलावा कुछ भी नहीं है। आध्यात्मिक का कोई 1% भी वहां किसी से कोई लेना देना नहीं। जी भंवरलाल जी। निमन प्रणाम सभी सदस्यों को। विष्णु भगवान गुरु महाराज जी। मेले में तो यूं है सब आजकल हमें श्री राम जी मेले में तो राजनीति है, राजनीति के अलावा दूसरा कोई समाज तो कोई लेनो ही देनो नहीं है। राजनीति है और राजनीति इतना सुना आपा 2 से ज्यादा सुने हो, वो तो होंगे ही। वही है। और रही बात मेले की तो सर्वप्रथम पहलो पाल अपने समरतल दोरे मत विष्णु ही बनाया। सही पाल तो समरतल दोरे मत ही है। बाकी हम गौशाला भी पाल बना दियो, मुकामती बना दियो, नहीं होता कटी भी बनो पाल कटी लो नहीं होता। अच्छा है अपने घराड़ू बढ़िया है। आई भावना ऐसा आगे पावलो तो लोगों में जागरूकता लाने, भंवरलाल जी लोगों में जागरूकता लानी पड़ेगी। ये मैंने जो प्रसारण किया है 1 घंटे का ये रिकॉर्डिंग है, बिल्कुल जागरूकता लानी चाहिए। जागरूकता लानी चाहिए। आगे यूं हमें ये 2 लोग समझिया तो 2 आगे 4 समझवा और आगे समझे जाना बात है। सुरेश जी आपने कहो यूं के थे हम जब आया हो माने बात हुआ होगी श्री राम जी। मैं तो बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। समय पूर्णता की ओर जा रहा है। जी पप्पू राम जी 2 मिनट आप अपने विचार रखिए। बहुत अच्छी चर्चा मेले को लेकर हुई। जी सभी को सादर निमन प्रणाम। जी निमन विष्णु भगवान ने, गुरु महाराज ने। जी आज मेरी साहब मेलो देखना तो गया। बिल्कुल बिल्कुल देखना चाहिए। देखने गया बट घी बिकरुड़ो घणी हो, लोग नीचे भी पड़या, बाजरी बिकरुड़ी और लोग जगह जगह बैठा मतलब बे दुकाना लगौड़ा पया लेवन हारू। बाकी मेरो जो को जावण को मकसद हो वो मैं गियो जड़े पूर्ण होगो। मेरा भी भाव बटे मंच मत रखना के भाई समाज और मेड़ो तारो रखनो के उद्देश्य है। और आज आमणी समाज के लोग जो गयों की तस्करी कर रिया है और आमने 363 लोग जीवों के लिए मतलब खेजड़ियों के लिए जो उसके अंदर भी प्राण होते हैं, इसलिए वो 363 शहीद हो गए थे। और आज वही जाति ऐसा कर रही है तो उनके ऊपर आपका क्या भाव है? लेकिन वो मेरा पूर्ण नहीं हो पाया। जब तक मैं गया वहां से पंडाल खाली हो चुका था। तो मेरा तो विचार पहले कोई साधन था नहीं,
आखिर कोई ऐसा मामला कोई था तो उसके साथ में गया, तो जब तक वो बिखर चुके थे कोई सुनने वाला था नहीं उधर। मैं बात भी रखने की कोशिश कहीं की तो बोल रहा कि अभी तो कुछ नहीं है, वो तो देखेंगे होगा तो जो भी है, ऐसा बोल के वो लोगों ने कुछ बात का ये हमेशा हर मेले में ऐसा ही होता है। लोगों की भावना से मंच नहीं सजता वहां पर। अभी ये गठजोड़ है जो समाज को खोखला कर रही है। हम और आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अभी जरूरत है हमको खुद को जागरूक बनने की और गुरु महाराज की वाणी को आगे बढ़ाने की। अब सिर्फ एक इतना इशारा बचा है। अभी समाज का अगर उत्थान चाहता है तो समाज का नुकसान हमेशा बड़े लोगों ने किया है, छोटे लोगों ने कभी समाज का नुकसान नहीं किया। जितना बिगाड़ा होता है वो बड़े लोगों से होता है। तो बस, और वैसे दुनिया परिवर्तनशील होती है, समय परिवर्तनशील होता है, समय किसी का होता नहीं है। लोग कभी नहीं सुधरेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों कि हम में आध्यात्मिक की भावना ही नहीं भरी जाती है। ऐसे अधिवेशन होते हैं तो वहां पर आध्यात्मिक बात सिखानी चाहिए और वहां सिखाया जाता है पाखंड अंधविश्वास को कैसे हम बढ़ावा दें। उनके उद्बोधन सुनिए, आप धर्माचार्यों का उद्बोधन सुनिए। वो अपने इर्द गिर्द को रखते हैं, बात को, पूरी सत्य बात को लागू नहीं करवाते। क्यों आए हो? कोई नहीं कहेगा तो वहां लोग सुनेंगे नहीं, क्योंकि वो इस प्रकार का ही वहां का लोगों का जो दिमाग होता है ना, वो उस तरफ चला जाता है। तो भीड़ तंत्र में कभी आध्यात्मिक नहीं खोजना चाहिए, मेरा तो यही मानना है जी। प्रणाम जी। जय विष्णु भगवान गुरु महाराज साहब, मेरे को जैसी पूरी अत्यधिक घी और भी मुकाम है, पर बड़ी मेहनत है, चाहे चढ़ा है चाहे भले वो कुकरी करे। और आपको जो मोटा आदमी तो पैसा चढ़ा को नहीं, बस खाली भाषण ही दे बताओ, ये बात है। और मैं खूब डर पाना, सबका अपना अपना रास्ता है। मैं ये बताता हूँ कि मेले के अंदर में इतनी व्यवस्था है कि जागरण, एक बल्लूनी आश्रम और फलाने आश्रम, उसमें आश्रम में आज तक वो सभी ने लोगों ने 50-50 ग्राम बांट ली। जी जी जी, मेला। तो अब ज्यादा बात करेंगे तो मतलब उल्टी ऊपर में आया करे, तो इसीलिए हाँ, आप भला तो जुग भला, और आप पर ले तो जुग पर ले। मैं तो कहूँ वही है, आप घी नारियल लेन जा, बट हलो हवन तो दिए तो अभी पेटी में रख दो, आप पहाड़ कोई पात्र में रख दो बस। अरे कहाँ जरूरत है, कहाँ पात्र में रखना, क्यों रखना, ऐसी भावनाएं क्यों रखें? हम भावना को शुद्ध करें ना, हम अपनी भावना को शुद्ध करें। कहने को हम कहते हैं कि भगवान भावना के भूखे, तो हम अपनी भावना को शुद्ध करें, बस यही संदेश दे, और संदेश जरूरत नहीं है। जब तक हम आध्यात्मिक नहीं हो सकते, न हम गुरु महाराज की बातों पर चल सकते। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। शुभ रात्रि। कल फिर 8 बजे मिलेंगे हमारे नियमित प्रसारण की तरह गुरु महाराज की शब्दवाणी के 10वें अध्याय को लेकर। इस संस्था का हमेशा ये एक ही लक्ष्य रहा है कि गुरु महाराज की वाणी को जितना से जितना सरल तरीके से लोगों को बताया जाए, लोगों में जागरूकता लाई जाए। तो ये संस्था अपना काम लेके चल रही है। किसी भी इस तरीके से आप संस्था के प्रति अपना दुर्व्यवहार या दुर्भावना न रखें। संस्था स्वतंत्र है और स्वतंत्र रूप से काम करती है, आपको स्वतंत्र रूप से जोड़े रखती थी। और आज का ये विशेष महाकुंभ था, तो उस पर भी 1 घंटे का जो विश्लेषण किया गया, सारी जानकारी आपको YouTube पर हमेशा उपलब्ध है। आप जाइएगा संस्था के YouTube विजय स्टूडियो पर और वहाँ देखिएगा, और भी बहुत सारी
आध्यात्मिक बातें गुरु महाराज की शब्द वाणी से जुड़ी हुई। तो धन्यवाद, शुभ रात्रि। कल फिर मैं आपके सेवा में उपस्थित रहूंगा ठीक 8 बजे। तब तक के लिए मैं आपका सेवक सुरेश कुमार विश्नोई इजाजत लेता हूं। धन्यवाद, शुभ रात्रि। जय जम्बेश्वर। विशन विशन विशन।